तो भव्यात्मा अंतर्भाव अधिकार में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मार्गणाओं में शेष प्ररूपना, इनकी चर्चा कर लेना, इनको अपने यथा योग्य चर्चा करते हुए उसको ग्रहण कर लेना। मतलब क्या है कि हम मार्गणाओं की अपेक्षा से दो प्ररूपनाओं को तो देख चुके हैं, गुणस्थान जीव समास। अब बची हुई जो है चार प्ररूपनाएं बची है, पर्याप्ति, प्राण संज्ञा और उपयोग, उनको उनकी अपेक्षा कर लेना। तो इसमें हमने कल गति मार्गणा की अपेक्षा से वर्णन देखा है। अब चलते हैं अगली मार्गणा। अगली मार्गणा कौन सी है? इंद्रिय मार्गणा। तो अब आपके इंद्रिय मार्गणा के भेद लिख देना लेफ्ट साइड में, उसके सामने चार कॉलम तो है ही है। चलिए, इंद्रिय मार्गणा के पांच भेद। जागृति दीदी बोलिए। में ध्यान नहीं लेना है? हाँ, ध्यान भी लेना है ना? ध्यान। ध्यान। ध्यान लास्ट टाइम ध्यान भी लिया था, ध्यान भी। लास्ट टाइम किया था ना, तब ध्यान भी लिया था, पहली तो बार ये ध्यान बात इसके, किया। ध्यान जो है, ध्यान इसके बाद है। अभी मार्गणाओं में ये चार शेष प्ररूपना जो है, ये आचार्य भगवान की जो गाथा है, गाथा के अनुसार ले रहे हैं। और उसमें फिर हम लोग इसके आगे जाएंगे। एक मिनट, इसके आगे मेरे ख्याल से मार्गणाओं में मार्गणा भी आएगी। मार्गणा में शेष प्ररूपना के बाद गुणस्थानों में ध्यान का कथन आएगा। तो गुणस्थान की अपेक्षा ध्यान, कौन से जो ध्यान होते हैं, 16 प्रकार के ध्यान, उनकी चर्चा चलेगी। उसके बाद मार्गणाओं में ध्यान का कथन आएगा, गुणस्थान में भी आएगा, मार्गणाओं में भी आएगा। मार्गणाओं में ध्यान के कथन के पश्चात गुणस्थानों में प्ररूपनाओं का कथन है। मतलब गुणस्थान में जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा, और फिर गुणस्थानों में मार्गणा, ये सब एक जगह पर। तो गुणस्थानों में सभी प्रकार की 20 प्ररूपनाएं जो है वो लेनी। क्यों? क्योंकि ये इसके बारे में 701 से लेकर 705 तक गाथा है, आगे फिर से है। अंतर्भाव अधिकार के अंतिम 5 गाथा है। तो उसमें गुणस्थानों में 20 प्ररूपना, मतलब बची हुई 19 प्ररूपना, इस प्रकार से उन्होंने लिया है। ठीक है। तो हम लोग यहां पर मुख्यतः से ध्यान का वर्णन इसके पश्चात आएगा। जब हमने पहले ये ग्रंथ किया था ना, तब मार्गणा में ही ध्यान लिया था। क्यों? क्योंकि अभी जो प्रकरण चल रहा है वो तभी हमने नहीं लिया था। क्योंकि आचार्य भगवान ने वहां पर जो किया है, पहली वाली पीडीएफ और आज की पीडीएफ में, और एक्स्ट्रा है। अभी जो हम लोग क्या कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा है। पिछली बार क्या है कि यथा योग्य लगा लेना, इतना कह करके छोड़ दिया था। तो अब वो यथा योग्य लगा रहे हैं, और उसके बाद में फिर ध्यान का वर्णन आएगा। ठीक है। चलिए, वैसे ध्यान का वर्णन जो है, वो ध्यान का वर्णन अंतर्भाव अधिकार में नहीं है। क्योंकि ध्यान न मार्गणाओं में लिया है और ना ही प्ररूपणाओं में लिया है। ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से उसको जोड़ा जा सकता है। तो ये बुक के साथ से 24 थाना की अपेक्षा से हम लोगों ने इसके पश्चात ध्यान को रखा है गुणस्थन और मार्गणाओं में। चलिए, तो इंद्रिय मार्गणा के भेद लिखे सब लोगों ने। हाँ भाई, कौन कौन से? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये 5 भेद हो जाएंगे। अब 5 भेद में पर्याप्ति लगा देना फटाफट फटाफट। एकेंद्रिय में कितनी पर्याप्ति पाई जाएगी? एकेंद्रिय में कितनी पर्याप्तियां पाई जाएगी? जागृति दीदी आप ही शुरुआत करो, चलो। चार। 4 कौन कौन सी है? काई बल। हम्म। इंद्रिय एक। एक इंद्रिय। एक हम्म। बल। श्वासोश्वास और आयु। आप बल कैसी, कौन सी वाली बात बताइए आपने? बल की, हम पर्याप्ति की चर्चा कर रहे हैं, प्राण की अरे नहीं। सॉरी। प्राण सॉरी की बात करें। हाँ हाँ, मैंने प्राण गिना हाँ, दिए। कोई नहीं, आप पहले पर्याप्ति बताओ। हाँ हाँ। आहार। शरीर। आहार, शरीर। शरीर। हाँ। श्वासोश्वास। हाँ, और भाषा और मन दोनों ही आएगी पर्याप्ति इसमें। इंद्रिय रह गई बीच की, चलो। तो हाँ आहार, हाँ। शरीर, इंद्रिय और श्वास, ये 4 पर्याप्तियां एक इंद्रिय में पाई जाएगी। भाषा और मन नहीं होंगी। ठीक है। चलिए, ये वर्णन पर्याप्त की अपेक्षा था या अपर्याप्त की अपेक्षा? कौन बताएगा? सारिका जैन दीदी। 4 पर्याप्तियां दीदी ने जो बताई कि भाषा और मन नहीं होता एक इंद्रियों में, ये किसकी अपेक्षा है? बादल की अपेक्षा है, सूक्ष्म की अपेक्षा है, पर्याप्त की अपेक्षा है, लब्धि पर्याप्त की अपेक्षा है, किसकी अपेक्षा से? सभी की अपेक्षा से। सभी की अपेक्षा से। मतलब सूक्ष्म में भी 4 ही पाए जाएंगे। सूक्ष्म एक केंद्रीय,
क्योंकि एक इंद्रिय में दो प्रकार के जीव है, सूक्ष्म भी है, बादर भी है। तो सूक्ष्म एक इंद्रिय के चारों पर्याप्तियां होगी। हाँ। सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्तक चारों होगी, बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक चारों होगी। ठीक है। अब सूक्ष्म और बादर एक इंद्रिय की निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था की अपेक्षा बताओ। चारों होगी क्या, पांच होगी या छह होगी या दो होगी या एक होगी, कितनी होगी? अभी हमने चार्ट में तो अधिकतम लिखना है, पर थोड़ा सा सूक्ष्मता में वर्णन चलना चाहिए। ठीक है, जल्दी से अंजू पांडे दीदी। निर्वृत्त तीन। पर्याप्तक अवस्था एक इंद्रिय की। एक इंद्रिय बादर और सूक्ष्म में सिर्फ आहार होगा भैया जी। और शरीर में तो चलो, शरीर में तो एक कार्यवाही शरीर। एक चीज का यहां पर ध्यान रखना है, सब लोगों को समझ में मैं बता रहा हूं यहां पर। पर्याप्तियों को पहले तो इंद्रियों की अपेक्षा जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सिर्फ इंद्रियां कम ज्यादा होती है, इतना ही है, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है। अब मन और वचन, ये पर्याप्तियों की अगर देखेंगे तो वचन दो इंद्रियों से आगे सब में पाया जाएगा, दो इंद्रिय और उनके सब आगे, और पंचेंद्रिय संज्ञियों में ही मन पर्याप्ति पाई जाएगी। ठीक है, ये पर्याप्तक की अपेक्षा से वर्णन हो गया। अपर्याप्तक की अपेक्षा, अपर्याप्तक कहा तक कहा गया है, दो पर्याप्तियां जो है मुख्यता से, कोई कोई आचार्य कहते हैं कि आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति, ये दो पर्याप्तियां पूर्ण होते ही निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था पूर्ण हो गई। मतलब क्या हुआ, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहां पर पाई जाएगी? आगे पर्याप्तकों में पाई जाएगी। ठीक है, ऐसा बहुत सारे आचार्य मानते हैं। तो खैर उसकी अपेक्षा से देखा जाए तो श्वासोच्छ्वास वाली जो है, वो श्वासोच्छ्वास वाली निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था और लब्धि अपर्याप्तक अवस्था जो है, इन दोनों में श्वासोच्छ्वास वाला नहीं आएगा, इंद्रिय वाला नहीं आएगा। ठीक है, वो अगर आपको सूक्ष्म वर्णन की अपेक्षा से बता रहा हूं। अभी हमको यहां पर क्या लिखना है, अधिकतम कौन से होने वाले हैं उसकी अपेक्षा से वर्णन है चार्ट में, इसलिए हम क्या लिखेंगे, चार पर्याप्तियां जो जागृति दीदी ने पहले बताई थी। ठीक है, आहार शरीर इंद्रिय श्वास, ये चार पर्याप्तियां। आप चार आंकड़ा लिखिए, संख्या लिखिए आगे, आहार का आ, शरीर का श, इंद्रिय का ई और श्वास का श्वा, क्योंकि क्या है आगे चार कौन सी होती है ये भी तो समझनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं, एक इंद्रियों में प्राण कितने होंगे? एक इंद्रियों के प्राण दीपा दीदी बता देना जल्दी जल्दी। चार रहते हैं। चार कौन से? स्पर्शन इंद्रिय हम्म। और काय, श्वास और आयु। काय मतलब काय बल कहना है। ठीक है, हाँ, काय बल, चलिए, काय बल। स्पर्शेंद्रिय, काय बल, श्वास और आयु, ये चार प्राण एक इंद्रियों में होंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, संज्ञाएं कौन सी होगी? शोभा अजमेरा दीदी, संज्ञाएं। आहार संज्ञा होगी। आहार भय मैथुन परिग्रह, भय मैथुन नहीं, परिग्रह, दो संज्ञाएं होगी। दो संज्ञाएं होंगी। सूक्ष्म आहार निगोदिया और में, परिग्रह। सूक्ष्म निगोदिया में कितनी होगी? एक इंद्रिय है सूक्ष्म निगोदिया में। सिर्फ एक आहार पर्याप्त। आहार पर्याप्ति। चलो, डॉक्टर शैला दीदी क्या लगता है? चारों संज्ञा होंगे भैया जी। चारों भी होगी, सूक्ष्म में भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जीव बोलने के बाद चारों रहेगी, आहार भय मैथुन परिग्रह चारों रहेगी। जीव कहते ही यहां पर चारों की चारों संज्ञाएं आ गई। ठीक है शोभा दीदी, सूक्ष्म निगोदिया है तो भी वहां पर परिग्रह जैसे लिया है वैसे मैथुन को भी लेना है। लेना है। क्यों? क्योंकि इनके कारण रूप जो जो कर्म है उनकी उपस्थिति हमें पाई जाती है। ठीक है, अब मैथुन के लिए कारण क्या है? वेद का उदय, चारित्र मोह का उदय, तो ये सारी चीजें तो सभी जीवों में पाई जाती है, इसलिए वहां पर होगा। भय होता ही होता है। उसके बाद आहार, सभी जीव आहार करते हैं, और रह गया परिग्रह, वो भी सबके पास है, तो इसीलिए इन सब जीवों में इनको लगाते रहना। चलिए बहुत बढ़िया, तो चारों
संज्ञाएं मिल जाएगी। उपयोग, एक इंद्रियों के उपयोग जल्दी जल्दी बताना है मीना विनायका दीदी। एक इंद्रियों के उपयोग। भैया जी, एक तो अचक्षु दर्शन होगा हम्म। और दो कुज्ञान होंगे, दो कुज्ञान होंगे। कौन से दो कुज्ञान होंगे? कुमति और कुश्रुत। कुआवधी क्यों नहीं होगा? भैया जी वो तो मन वालों को होता है, मन अवधि वो ज्ञान। मन वालों को होता है, संज्ञों को होता है। बहुत बढ़िया, चलिए। तो इस प्रकार से क्या क्या आ गया? एक दर्शन। कौन सा दर्शन आ गया? अचक्षु दर्शन। और दो प्रकार के कुज्ञान, मतलब तीन उपयोग एक इंद्रियों में पाए जाएंगे। चलिए अलका बढ़ जाए तो दीदी, दो इंद्रियों के बारे में बताना है आपको, पर्याप्त या जल्दी जल्दी। हाँ भैया जी, दो इंद्रियों में आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति और आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, ऐसी ठीक है, 5 पर्याप्ति। क्रम में श्वासोच्छ्वास पहले आएगी, भाषा बाद में आएगी। फिर भी उत्तर आपका ठीक है। इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति। चलिए बहुत बढ़िया। चंदा जवारिया दीदी, संज्ञा और प्राण दोनों बताने हैं दो इंद्रियों के। भैया जी 1.5 महीने बाद बैठी हूँ क्लास में। कोई बात नहीं, अरे बैठते ही आना चाहिए। अगर ऐसा है कि अगर हम क्लास में नहीं बैठते और भूल जाते तो फिर क्लास से उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम भूलना नहीं चाहते हैं। कोई बात नहीं, देखो एक चीज पर्याप्ति तो याद आ रही, कुछ तो कुछ पर्याप्ति की बात हो गई। अब चर्चा करनी है प्राण की। तो प्राण कौन कौन से होते हैं? इंद्रिय प्राण होता है ना? तो दो इंद्रियों में इंद्रिय कौन कौन सी होगी? स्पर्शन और रसना। स्पर्शन और रसना, तो ये दो इंद्रिया हो गई, है ना? हाँ। उसके बाद में आएगा बल। बल कितने होते हैं उसके पास, मन वचन काय में से? काय। वचन बल होगा, काय बल होगा। मन तो अभी आएगा नहीं दो इंद्रियों में, है ना? तो दो बल भी हो गए। आयु होगी, श्वास होगा, है ना? तो कितने प्राण बन गए? 6 प्राण बन गए, क्योंकि एक इंद्रिय के पश्चात एक इंद्रिय और एक बल, ये बढ़ गया। एक इंद्रिय में 4 थे, दो इंद्रियों में 6 आ जाएंगे। देखो उत्तर कितना आसान है, सिर्फ वहां सोच हमारी जानी चाहिए। संज्ञा बताओ। अब संज्ञा, 4 प्रकार की संज्ञा होती है। अभी अभी हमने चर्चा की थी, सभी जीवों को होती। जब एक इंद्रिय सूक्ष्म निगोदिया को होगी तो दो इंद्रिय वालों को तो होगी ही होगी। तो चारों प्रकार की भी संज्ञाएं होती है। भाई सबके समझ में आ रहा है क्या? चलिए देवंशी दीदी, अब उपयोग बताओ दो इंद्रिय वालों के। दो इंद्रिय वालों के उपयोग बताओ। उपयोग। दो इंद्रियों वालों के दर्शनोपयोग में सही जा रहे, बोलिए। 4 प्रकार के दर्शन उपयोग होते हैं, है ना? तो इनको चक्षु होते हैं क्या? 3 इंद्रिय। दो इंद्रिय वालों को। हाँ, दो इंद्रिय वालों को चक्षु कैसे होंगे दीदी? चक्षु तो नहीं, 4 इंद्रियों से आते हैं। 2 इंद्रिय नहीं, 3 इंद्रिय बोल रही थी। हाँ, 2 इंद्रियों को चक्षु नहीं होते। चक्षु नहीं होंगे तो अचक्षु तो होगा। हाँ, अचक्षु दर्शन। अचक्षु में क्या आता है? अचक्षु में चक्षु मतलब आंख, अचक्षु मतलब बाकी के 4 इंद्रिय। उनसे जो हम ग्रहण करते हैं उसे दर्शन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? चख के देख, सूंघ के देख, हाथ लगा करके देख, हाँ, है ना? तो देख मतलब क्या है? वो दर्शन ही ग्रहण होता है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो ये उपयोग में अचक्षु दर्शन तो आ गया। अचक्षु हाँ, दर्शन के साथ साथ में एक मति ज्ञान, कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान, ये दोनों ज्ञान उनके पास होंगे। तो 3 उपयोग पाए जाएंगे। सब लोग लिख रहे हैं ना अपनी अपनी जगह पर? चलिए 3 इंद्रिय का वनिता धीरावती दी कहाँ गए? अभी अभी तो उनका हाथ ऊपर था। हाँ वनिता दीदी, चारों बताना है अभी दो इंद्रियों के लिए। जल्दी 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 चलो। 3 इंद्रिय के लिए बताना। 3 इंद्रिय की पर्याप्ति है। 3 इंद्रिय की 5 पर्याप्ति। कौन सी नहीं आएगी? मन नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, मन विज्ञान 5, और
बल 7 मतलब प्राण 7 आएंगे। प्राण 7 आएंगे, एक हट जाएगा। 3 इंद्रिय, 2 बल और आयु और श्वास। ठीक है, चलिए। उसके बाद चारों संज्ञा। संज्ञाएं चारों होगी और हम्म। उपयोग 3 होंगे, कुमति पुष्ट और अचक्षुदर्शन उपयोग। चलिए, बहुत बढ़िया। सब लोगों ने पकड़ लिया क्या? वही तो देखिए, हमारे वंदे भारत एकदम जोर से चल रही थी। सब लोगों ने पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। आप पकड़ना ही है, पकड़ना है। आगे बढ़ते हैं। सरमती इंदिरा दीदी, 4 इंद्रिय वालों को बताओ। उसके बाद सुनीता बोस दीदी आपको आपके पास आएंगे। 4 इंद्रिय वाले के एक मन के बिना 5 ही पर्याप्त होंगे। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास आणि भाषा 5 बहुत होंगे। बढ़िया। प्राण कितने होंगे? प्राण 4 इंद्रिय प्राण होगा हम्म। और 2 बल प्राण होंगे। ठीक है। और संज्ञा सभी होंगे। अरे, श्वास और आयु कहाँ छोड़ दिए? चतुरेंद्रिय वाला श्वसन करता है कि नहीं करता है? हाँ, आयु होती क्या नहीं उसके पास? आयु और श्वासोच्छ्वास हाँ, तो वो लेना ही लेना है। ठीक है। तो मतलब 4 और 2 6 और 2 8, 8 प्राण हो जाएंगे। 4 इंद्रिय, 2 बल, श्वास और आयु। संज्ञाएं संज्ञा 4 ही होंगे। और उपयोग? उपयोग 2 ज्ञानोपयोग होगा और चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन दोनों होगा। बहुत बढ़िया। अब सुनीता बस दीदी, आपको असंगी पंचेंद्रिय का बताना है। सुनीता बस दीदी, असंगी पंचेंद्रिय। अभी हमने वंदन ऐसा ऐसा तो विभाग नहीं किया है इंद्रियों में। ठीक है ना, इंद्रियों में ऐसा नहीं किया है। मैं सिर्फ प्रश्न के माध्यम से पूछ रहा हूं। पंचेंद्रिय में 2 प्रकार के जीव होते हैं, असंगी और संगी। तो हम असंगी की चर्चा कर रहे हैं। आपको लिखते वक्त इंद्रिय मार्गना में पंचेंद्रिय एक ही लिखना है। तो अभी जो बताया जा रहा है उसको नहीं लिखना है, सिर्फ सुन लो। हाँ भाई, असंगी पंचेंद्रिय में क्या होगा? असंगी की पर्याप्तियां 5 होंगी भैया। असंगी की 5 होगी। कौन सी नहीं पर्याप्तियां होगी? 6 होंगी, पूरी पर्याप्तियां 6 होंगी। ये होगी। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास नहीं, 5 ही होंगी, 5 ही होंगी। पक्का आहार, फाइनली? शरीर। वहां पर हाँ जीव जन्म ले रहा है, इसने करना क्या है? सुनीता दीदी नहीं, 5 के 5 पीछे कह रही है। 5 ही होंगी, 5 ही होंगी। 5 होगी। चलो, 5 पर्याप्तियां बिना मन की। हाँ, प्राण कितने होंगे? प्राण उनके 9 होंगे। कैसे, बताइए। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। 5 इंद्रिय हो गई। 5 इंद्रिय। 3 बल में से मनोबल, वचन बल। मनोबल नहीं होगा, वचन बल और काय बल। 2 बल हो गए, आयु, 7 हो गए। हाँ, आयु और श्वासोच्छ्वास 9 7 और 2 होगा। 9 हो गए। बहुत सुंदर। चलिए, उपयोग। उपयोग उनका चक्षु, इसमें दर्शन उपयोग में चक्षु, अचक्षु, ये 2। और इसमें कुमति, कुश्रुत। हम्म। कुमति, कुश्रुत, वो 2 4 ही होंगे भैया। 2 और 2 4 ही होंगे, क्योंकि आगे अवधि के लिए जाने के लिए वो संगीत लाना संज्ञा जरूरी संज्ञा है, तो यो इसमें नहीं जा पाया जाएगा। बहुत सुंदर। चलिए, हाँ। अब पंचेंद्रिय इन टोटल। पंचेंद्रिय को जयश्री श्रॉफ दीदी बताइए। पंचेंद्रिय की पर्याप्ति। हाँ, वंदना भैया जी, पंचेंद्रिय की 6 पर्याप्ति होगी। आहार, पंचेंद्रिय संगी की 6 पर्याप्तियां होगी। बहुत बढ़िया। प्रमोद श्वासोच्छ्वास, जी, रसना और मन। प्राण कितने होंगे? 10 संज्ञाएं कितनी होगी? 4 और उपयोग कितने होंगे? 12 मतलब संगी पंचेंद्रिय में सभी 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 चीजें होगी होगी। बहुत सुंदर। तो संगी पंचेंद्रिय में सारी चीजें अगर होती है, 12 के 12 उपयोग होते हैं, तो आप और हम संगी पंचेंद्रिय है कि नहीं है? संगी पंचेंद्रिय है। तो पूर्णिमा दीदी, हमारे उपयोग कितने? अभी 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 प्रभु जी ने 12 के 12 कहे थे। हम भी संगी पंचेंद्रिय है, वो उन्होंने कहा संगी पंचेंद्रिय में 12। अब हमारे संगी पंचेंद्रिय हम है कि नहीं है? हमें तो उसके अंदर अ, ऐसे तो हम सम्यक दृष्टि, इसलिए हमारे तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान 2 उपयोग रहेंगे, क्योंकि अवधि ज्ञान तो होएगा नहीं अभी। और मन 12 ज्ञान, नहीं है ना, विषय ज्ञान। 12 तो नहीं आएंगे। हाँ, 12 ऐसे तो 12 पूरे ले सकते हैं, हाँ, लेकिन हमारे जो समझ में है, तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान 2 और चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन 4, ऐसे 4 गिना जाएगा। ऐसे अगर हमें ऐसे तो 12 चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन ऐसे 2 दर्शन है, और सुमति और सुश्रुत ये ऐसे 2 ज्ञानोपयोग इंद्रिय है, 4। तो हाँ, 4 ही 4 है। और वो 12 4 कह रहे हैं।
वो तो फिर वो संपूर्ण नाना जीवों की अपेक्षा लगाएंगे अच्छा, नाना जीवों की अपेक्षा है, ये और एक एक जीव जीव की की अपेक्षा अपेक्षा भी है। चाह रहा है। बहुत बढ़िया। बस ये अगर तारतम्य अगर हमारे पास है, अगर इस प्रकार का विवेक हमारे पास है, तो अच्छी तरीके से हमें गोमटसार समझ में आ रहा है। क्लियर है? कैसा भी कहीं से भी उल्टा पुल्टा करके पूछ रहे तो भी क्लैरिटी रह रही है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो इंद्रिय मार्गना पूरी हो गई। काय मार्गना, स्मिता दोषी दीदी, स्थावर काय जीव कितनी पर्याप्तियां होगी? पर्याप्त है भैया। हाँ, 4 4। 4 पर्याप्तियां होगी। जैसे एक केंद्रीय की है वैसे। बहुत बढ़िया। अब प्राण कितने होंगे? 4च राहणार, स्पर्श, संज्ञा, आयु, काय आणि श्वासोश्वास. संज्ञा संज्ञा 4 राहणार. और उपयोग? आणि उपयोग मध्ये ज्ञान, 2 ज्ञान, कुमती, कुश्रुत आणि अचक्षु दर्शन. तो सारा सारा एक केंद्रीय के जैसा ही है ना? फिर वहां एक केंद्रीय कहा, यहाँ स्थावर कहा, ऐसा अलग अलग क्यों कर दिया उनको? स्थावर मध्येच एक केंद्रीय 2 इंद्रिय येतात ना. नाही, स्थावर मध्येच एक केंद्रीय सूक्ष्म बादर येतात ना. तो एक मेरे पास जीव है पृथ्वी का एक, उसको मैं एक केंद्रीय कहूं या स्थावर कहूं? स्थावर स्थावर स्थावर, उसको एक केंद्रीय नहीं कहेंगे। एक केंद्रीय म्हणू शकतो की भाई आहार घेतात ना ते एक केंद्रीय. अच्छा, ये आहार लेते करके एक केंद्रीय है, तो हम लोग और आप भी आहार ले रहे, तो हम और आप एक केंद्रीय है क्या? पूछ बन रही है, पूछ बन रही है। काही जल काही एक केंद्रीयच आहेत. भाई स्थावर और एक केंद्रीय में क्या फर्क करूं मैं? एक को 2 नाम से पुकार रहे हो। एक स्थावर स्थावर नामकर्मक आहे, एक केंद्रीय जाति नामकर्मक है. बस इतना बोलते ही पंकज भैया की आवाज बंद हो जाती है। ऐसे उत्तर दे दो कि आवाज ही बंद कर देने का, वापस बोलने को नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो काय मार्गना में स्थावर के तो सारे हो गए। अब त्रस के, त्रस का किस प्रकार से चलेगा? मीनाक्षी दीदी जल्दी से, त्रस। त्रस की अपेक्षा बताए तो त्रस में पर्याप्ति तो सभी सभी बोल सकते हैं क्या? नहीं, अच्छा, ज्यादा से आप ज्यादा से प्रश्न पूछ रहे हैं कि ज्यादा, उत्तर दे रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा। नहीं, आप मुझे पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, मुझे समझा नहीं है क्या करना है मैंने। त्रस में वैसे पर्याप्ति तो 5 और 6 आएगी। 5 और 6 दोनों आएगी। हाँ, देखो, यहां पर जो वर्णन चल रहा है सब लोग समझ लेना। यहां पर जो वर्णन चल रहा है, नाना जीवों की अपेक्षा और अधिकतम, ये 2 की अपेक्षा आपको बताना है। तो रस में सबसे ज्यादा किसकी होगी? संगी पंचमी की होगी, है ना? इसलिए 6 की 6 पर्याप्तियां होगी, 10 के 10 प्राण होंगे, 4 की 4 संज्ञा होगी और 12 के 12 उपयोग होंगे। ये है सबको। चलिए, तो हमको प्रश्न की अपेक्षा पता चल जावे तो हम उसके उत्तर लिख सकते। चलिए, काय मार्गना पूर्ण हो गई। आगे बढ़ते हैं। योग मार्गना, योग मार्गना के भेद 15 है। उसमें से सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग, अनुभव मनोयोग और अनुभव वचन योग, ये 4 को इकट्ठा लिया है। चलिए, पहले सत्य मनोयोग को बताइए। सत्य मनोयोग और सत्य वचन योग दोनों के एक ही होंगे। सत्य मनोयोग और सत्य वचन योग, पर्याप्तियां कितनी होगी डॉक्टर मैना दीदी? गाड़ी अब थोड़ी थोड़ी टनल के अंदर जाएगी तो अंधेरा बढ़ेगा, है ना? अब थोड़ा वंदना भैया, हाँ वंदना बताओ। भैया 6 पर्याप्तियां होगी। 6 पर्याप्तियां होगी, क्यों होगी? क्योंकि मन और भाषा दोनों आ गया ना, इसलिए फिर 6 मन और भाषा दो, मन योग है, वचन योग है। बहुत सुंदर। मनोयोग है और वचन योग है, तो बिल्कुल भी होगा ही होगा। चलिए, प्राण 10 होंगे, प्राण 10 होंगे, संज्ञा 4 होगी और उपयोग, और उपयोग 4 चक्षु अचक्षु अवधि दर्श 3 और सुज्ञान 3 सुज्ञान और 3 कुज्ञान। सत्य मनोयोग वाले के उपयोग कितने होंगे? तो मति श्रुत अवधि 3 ज्ञान होंगे ना, संगी है। हाँ, तो नंबर तो बताओ, आप कुछ तो बताओ। आप, हमको लगा आपका कैलकुलेशन चल रहा है इसलिए हम चुप बैठे। 3 सुज्ञान होंगे, 3 दर्शन होंगे, 3 सुज्ञान 3 दर्शन और 3 कुज्ञान होंगे।
3 कुज्ञान भी होंगे। अच्छा, और कितने और हो गए? 3 3 3 दर्शन, 6 और 2 8 हो गए। 3 दर्शन मति सूत अवधि, नहीं मतलब ये चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन। देखो, आपने 3 कुज्ञान, 3 सुज्ञान, 6 हो गए, और 3 हो गए अवधि दर्शन। चक्षु अचक्षु और अवधि। ये 3 दर्शन आपने बताए, ठीक है। तो कितने टोटल हो गए? 3 3 3 9 हो गए। तो आपने 3 को काट दिया। किसको काट दिया? 3 और 12 उपयोग में से 9 उपयोग रखे, 3 उपयोग कम कर दिया आपने। केवल गया, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। वो लेना है क्या? मन पर्याय ज्ञान नहीं, 10 होंगे, 10 होंगे। अच्छा, मन पर्याय ज्ञान को ले लिया। चलो, मन पर्याय ज्ञान को अंदर ले लिया सत्य मनोयोग में, कोई बात नहीं। अब केवल ज्ञान और केवल दर्शन को लेना है कि नहीं लेना है? बिठा दो। वैसे भी 8 लोगों की लिफ्ट बोल करके 10 लोग तो अंदर बिठाई देते हैं, है ना। तो 10, अब 10 तो आपने उपयोग लगा ही लिया, अब 2 उपयोग बचे, घुसा दो उनको अंदर। नहीं, केवल ज्ञान केवल दर्शन कहाँ है? वही तो है, सत्य मनोयोग में आएंगे कि नहीं आएंगे? सत्य वचन योग में आएंगे कि आएंगे, नहीं आएंगे? आएंगे, 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 आएंगे। क्यों आएंगे? कैसे क्योंकि निकलना? सारे कर्मों का नाश हो गया ना, केवल ज्ञान हो गया तो सारे सदा कर्मों का? अभी भी 85 प्रक्रिया बाकी है उसकी, उनकी सारे सारे आवरण हाँ। कर। अच्छा, और वो कर्म का और कैसे करेंगे इसको? अभी तक उपयोग की चर्चा चल रही है। देखो, सत्य मनोयोग के गुणस्थान कितने हैं याद करो। 1 से 12 हो गया बात। तो फिर केवल ज्ञान केवल दर्शन आएगा क्या? नहीं आएगा ना। यही गलती कर देते हम लोग। भगवान की दिव्य ध्वनि सत्य है कि नहीं है? सत्य, सत्य है। भगवान का मनोयोग सत्य मनोयोग है कि नहीं है? सत्य। तो फिर आप तो उसके गुणस्थान में आपने काट दिया। तो जब सत्य मनोयोग के और अनुभय मनोयोग के भी गुणस्थान 1 से 13 पहले देखा हमने। भगवान की दिव्य ध्वनि जो है वो अनक्षरी होती है, और अनक्षरी होने की वजह से वो अनुभय कहलाती है। और जब श्रोता के कान में घुस जाए तो ठोस निर्णय के साथ जैसा स्वरूप है वैसा, इसलिए सत्य वचन योग हो जाता है। मतलब 13वें गुणस्थान में अनुभय वचन योग, सत्य वचन योग, अनुभय मनोयोग, सत्य मनोयोग, चारों चीजें पाई जाएगी। ठीक है, गुणस्थान 1 से 13 इसकी तरफ याद रखना। तो हमें 12 के 12 योग वहां पाए जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, अब असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग, उभय मनोयोग, उभय वचन योग। अभी आप तो हिंट मिल चुकी है ना। अब बताना है आपको। कल्पना सेठ दीदी, जल्दी जल्दी पहले उपयोग बता दो। उपयोग उसमें ना केवल क्या ना, केवल दर्शन के बिना 10 होंगे। एक मिनट, वो चार्ट को बंद करना है, रह जाता है। 1 मिनट होल्ड करो। हाँ जी, बोलो। केवल ज्ञान और केवल दर्शन के बिना 10 उपयोग होंगे। अच्छा, क्यों ऐसा? आपने 2 को क्यों हटा दिया? क्योंकि इनका ये गुणस्थान 1 से 12 ही है। 1 से 12 तक गुणस्थान है, इसीलिए। ठीक है। केवल ज्ञान ये 13वें में होता है। अच्छा, 12वें गुणस्थान वर्ती और 11वें गुणस्थान वर्ती जो वीतरागी मुनिराज है, उनको भी असत्य की कोटि में रख दिया आपने। हाँ। ये है क्या? वो उनके वचन झूठे हैं। अब 12वें गुणस्थान तक लिया, मतलब 11वें और 12वें आए कि नहीं आए दीदी? हाँ तो है ना, 12वां तक की तो है असत्य और उभय तो। तो क्या 12वें गुणस्थान वर्ती महामुनिराज, जिनको थोड़े ही क्षणों में केवल ज्ञान होने वाला है, उनको आप झूठे कह रहे हो? उनका मनोयोग भी झूठा, उनका वचन योग भी झूठा। शुक्ल ध्यान में आरूढ़, वो भी दूसरे शुक्ल ध्यान में आरूढ़ है वो। क्या लगता है हेमांगी दीदी, क्या लगता है? वंदना भैया, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता, छद्मस्त अवस्था है, तब तक उसको असत्य ही बोलेंगे। बहुत सुंदर। कल्पना दीदी, लिख के रखना। अज्ञान की अपेक्षा, संपूर्ण ज्ञान ना होने की अपेक्षा असत्य कहा गया है, क्योंकि जब तक पूरा ज्ञान नहीं होता तब तक सभी वस्तुओं का यथार्थ वर्णन नहीं हो सकता। ठीक है ना। हाँ ठीक है। हाँ, इसलिए तीर्थंकर भगवान भी दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं।
वो तो हमारे जैसे रहते हैं, जो एक चार गाथाएं पड़ गई तो लोगों को इकट्ठा करके बैठे प्रवचन करने। तीर्थंकर भगवान ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। संपूर्ण ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक वो नहीं करते। और इसलिए हम क्या करते हैं, जितना भगवान की वाणी गुरु मुख से वाणी मिली उतना ही बताते हैं, उससे ज्यादा नहीं बताते हैं। प्रयास तो यही है। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, चलिए। तो उपयोग तो हो गए। असत्य और उभय मनोवचन योग में पर्याप्तियां सभी होगी। पर्याप्तियां सभी क्यों होगी? पर्याप्तियां सभी क्यों होंगी, ऐसा उल्टा प्रश्न है अभी। माया पखाली दीदी, असत्य मनोयोग वाले की सभी पर्याप्तियां क्यों पूर्ण होगी? सत्य मनोयोग वाले, हाँ, 1 से 12 गुणस्थान तक है। गुणस्थान 12, चलो कोई बात नहीं है। पहले गुणस्थान के मिथ्या दृष्टि, पहले गुणस्थान के मिथ्या दृष्टि क्या पर्याप्त की अपेक्षा वर्णन है कि अपर्याप्त की अपेक्षा से भी वर्णन है? पर्याप्तक। अगर मान लो निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में कोई जीव है और आपने पहला गुणस्थान लिया तो लब्ध पर्याप्तक का भी आता है, तो लब्ध पर्याप्तक अवस्था में कोई मिथ्या दृष्टि है तो क्या इनके सभी पर्याप्तियां होगी क्या? नहीं भैया। नहीं होगी। तो यहां पर सभी पर्याप्तियां क्यों कही? उत्तर आप लोग जो दे रहे हो वो सही है, मैं थोड़ा कारण जानना चाहता हूं। रेखा दीदी, उनका पर्याप्त नामकरण का उदय है, इसीलिए। पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। और इसकी वजह से क्या होगा प्रमोद जी? इसीलिए उनकी सभी पर्याप्तियां पूरी है। वहां मनोयोग मतलब वहां मन बल आ गया तो सारी पर्याप्तियां हो गई, 6 पूरी हो गई। बहुत बढ़िया। तो मनोयोग तब तक नहीं होगा जब तक मन पर्याप्ति पूरी नहीं होती। ठीक है। मनोयोग किसकी अपेक्षा से कहा जाता है? भाव मन या द्रव्य मन? द्रव्य मन की अपेक्षा से। द्रव्य मन की अपेक्षा से माना जाता है। इसीलिए द्रव्य मन कब बनता है? जब मनोपर्याप्ति पूरी होती है, तब जाकर के द्रव्य मन पूर्ण होता है। इस अपेक्षा से इसका अर्थ ये इस तरीके से दिमाग में होना चाहिए। अब हमारा चहेता प्रश्न, जब पार्श्वनाथ भगवान, नहीं पार्श्वनाथ भगवान के बारे में आपको बहुत कुछ मालूम है, मैं थोड़ा सा विमलनाथ भगवान के बारे में पूछता हूं। विमलनाथ भगवान जब समोसरण में विराजमान थे, विमलनाथ भगवान जब समोसरण में विराजमान थे तो उनका मनोयोग था क्या? उनका मनोयोग था क्या? विमलनाथ भगवान की अपेक्षा बताना है। मनोयोग था उनका? क्यों कुसुम जैन दीदी बोलो? नहीं था भैया। विमलनाथ भगवान के नहीं था ना? हाँ, पार्श्वनाथ भगवान के शरण था। में नहीं, कोई के नहीं होता अच्छा, किसी भी क्योंकि भगवान का नहीं था? 12वें गुणस्थान में ही खत्म हो जाता है। अच्छा, मनोयोग 12वें गुणस्थान में खत्म होता है। तो फिर भगवान तीसरे शुक्ल ध्यान के साथ में योग निरोध करते वक्त किसका निरोध करते हैं? जब योग अगर वहीं पर हट गया तो 12वें के अंत में वो द्रव्य होता है, द्रव्य वाला। अच्छा, क्या? कौन सा द्रव्य, कौन सा भाव? द्रव्य मनोयोग। द्रव्य मनोयोग। अच्छा, द्रव्य मनोयोग दीदी, मनोयोग होता ही द्रव्य मन की अपेक्षा से है। मनोयोग भगवान की तो भाव मन है ही नहीं है ना? तो द्रव्य मन को बनाए रखने वाली जो वर्गणाएं जब तक आती है तब तक मनोयोग चलता ही चलता है। बहुत बढ़िया। चलिए, मैं बता रहा हूं कि नया ग्रंथ नहीं शुरू करूंगा मैं, ठीक है ना, जब तक इस मेरे 2-3 प्रश्नों के उत्तर जब तक नहीं मिलते हैं मुझे, तब तक। आगे बढ़े। चलो, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से इस चीज को समझ चुके हैं। तो थोड़ा अगर कोई दूसरे कपड़े परिधान करके आ जाए ना तो आप लोग उस आदमी को नहीं पहचानते, है ना? और डाकिया आता था पहले जमाने में, अब तो आता ही नहीं। अब तो हमने बहुत वर्षों से डाकिया को नहीं देखा, है ना? अब तो पासपोर्ट लेकर के आएगा तभी वो डाकिया दिखता है। तो डाकिया अपने यूनिफॉर्म में आता था। अगर उस डाकिये को साधारण कपड़े में अगर कहीं मार्केट में दिखाई देगा तो लोग नहीं पहचानते थे उसको, इतना उसके यूनिफॉर्म की तरफ
तो ऐसी बात हो रही है। तो अगर हम सामान्य प्रश्न करेंगे तो आप लोग बिल्कुल उत्तर दे रहे हैं, थोड़ा सा उसके कपड़े बदल देंगे तो अभी भी अटक रहे हैं। आगे चले, अब कौन सा है आगे? औदारिक का योग, क्योंकि वचन योग और मनोयोग तो पूर्ण हो गए। अब औदारिक का योग जल्दी जल्दी बताना है। चलिए कौन बताएगा? राजेश जी चलिए शुरुआत करिए। औदारिक का योग, औदारिक का योग की पर्याप्तियां। औदारिक का योग में हाँ, पर्याप्तियां, औदारिक का योग की पर्याप्तियां। पर्याप्त 6 होगी। 6 की 6 पर्याप्तियां। चलिए प्राण, प्राण 10, 10 के 10 प्राण होंगे। संज्ञा 4 होगी। और उपयोग, उपयोग 12। ऐसा क्यों? औदारिक काय योग यानी कि अपने पंचेंद्रिय सैनिक सैनी पंचेंद्रिय के जो अपने गिनते हैं मैक्सिमम जो है वो हिसाब से वो उसमें ले आपका उत्तर सही है किंतु अधूरा है। नाना जीवों की अपेक्षा। कोई बात नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा लगा देना। आपने 3 में से 2 ही चीज बताई, संगी पंचेंद्रिय बताया और औदारिक योग पर्याप्तकों में होता है और जीव की पर्याप्तकों में होता है। ये सारी चीजें सर्व 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 करके तभी आ सकती है। देखो अगर निर्वृत्त पर्याप्तक होगा जीव तो सभी होगी क्या पर्याप्तियां? नहीं होगी। सभी प्राण होंगे क्या? नहीं होंगे। तो अकेला संगी पंचेंद्रिय बोल करके नहीं चलेगा, उसके पर्याप्तक। चलिए बहुत सुंदर, सबको समझ में आ रही है बातें? क्लियर है? चलिए अब चलते आगे। औदारिक का योग हो गया। अब औदारिक मिश्र के बारे में, मिश्र वाले थोड़ा सा सोचना पड़ता है मिश्र के बारे में। दीपा दीदी सोचो, औदारिक मिश्र का योग पर्याप्तियां कितनी होगी? होगी। हाँ पर्याप्तियां सभी होगी। अच्छा, औदारिक मिश्र का योग में सारी होगी, हाँ। भाषा और मन भी होगी। हाँ। कैसे? कैसे? पर्याप्त अवस्था में भी। अरे औदारिक मिश्र का योग तो अपर्याप्त अवस्था में होता है। निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा। औदारिक का योग अपर्याप्त अवस्था में होता है कि नहीं होता है? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? हाँ, औदारिक मिश्र, औदारिक मिश्र अपर्याप्त अवस्था में होता है। तो भी आप भाषा और मन पर्याप्ति कैसे बता रहे हो? नहीं, पीडीएफ में भी लिखा है सर्व, मुझे उत्तर चाहिए सर्व कैसे? औदारिक कारमान और औदारिक का मिश्र बोले तो 2 रहते उसमें, औदारिक और कारमान। औदारिक वो तो मिश्र वर्गना हो गई, वो तो वर्गना हो गई। औदारिक आहार वर्गना और कार्बन वर्गना, ये वर्गना की अपेक्षा से 2 अलग अलग है। प्रमोद जी क्या कहना चाहोगे? औदारिक मिश्र जो है ना, वो केवली भगवान को जो समुद्र घात होता है उसमें तो होता है, वहां पर्याप्त पूरी रहेंगी, पर्याप्तियां पूरी रहेंगी, वहां उसका अपेक्षा अच्छा है। बहुत सुंदर। समुद्घात, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा अधिकतम लेना है। तो यहां पर अगर अगर हम विग्रह गति की अपेक्षा से विचार करेंगे, निर्वृत्त पर्याप्तक की अपेक्षा से, तो वहां पर औदारिक मिश्र का योग है, वहां पर तो 4 ही पर्याप्तियां दिखेगी, है ना। किंतु अगर हम समुद्घात की अपेक्षा केवली भगवान को अगर देखेंगे तो वहां पर उनकी भाषा और मन पर्याप्ति पूरी है, तो उसकी अपेक्षा से उनको वहां पर पर्याप्तक ही माना जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये प्रकार के सभी पर्याप्तियां आ गई। अब इस अपेक्षा से प्राण कितने होंगे? 5 इंद्रिय, काय बल, 5 इंद्रिय, काय बल और आयु। और आयु, श्वासोच्छ्वास नहीं लिया, नहीं आएगा अभी, श्वासोच्छ्वास नहीं आएगा, आयु आएगा। श्वासोच्छ्वास भी नहीं लिया, और मन बल और वचन बल भी नहीं लिया। 7 होगी। ठीक है, 7 होगी। हाँ, तो यहां पर प्राण की अपेक्षा, अर्थात औदारिक मिश्र का योग केवली भगवान के भी होता है, कपाट में होता है, किंतु वहां पर भगवान के मनोबल, केवली भगवान के मनोबल है क्या? मनोबल नहीं है। वचन बल भी नहीं, दोनों बल वहां पर नहीं है, क्योंकि क्षय क्षमिक की अपेक्षा है। और उसके पश्चात श्वासोच्छ्वास
जो प्राण है वो भी वहां पर उन्होंने नहीं रखा है वैक्रयिक मिश्र में। मतलब काय है? कपाट में, कपाट काय में है? श्वासोच्छ्वास है कि नहीं है? क्या कपाट में? कपाट अवस्था में श्वासोच्छ्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? औदारिक मिश्र है उधर, कपाट में औदारिक मिश्र है। कपाट में औदारिक मिश्र है और औदारिक मिश्र का योग की चर्चा चल रही है। हाँ, तो श्वासोच्छ्वास नहीं है प्राण उधर। श्वासोच्छ्वास नहीं है। अंजू पांडे दीदी क्या लगता है? भैया जी श्वासोच्छ्वास तो नहीं आएगा प्राण में, एक ही बल आएगा और आयु आएगी। श्वासोच्छ्वास और मन, अभी आपने इसमें भी तो पर्याप्ति में भी सिर्फ दो ही लेंगे ना अपन, आहार और शरीर, उसमें भी श्वासोच्छ्वास और भाषा मन ये चारों ही नहीं आएंगे, देखो इंद्रिय भी नहीं लेंगे। औदारिक मिश्र का योग में पर्याप्तियां सभी रखी है। हाँ, औदारिक मिश्र का योग में वो समुद्घात पर्याप्तियां की सभी रखी अपेक्षा है। से ना भैया जी, हाँ? समुद्घात की अपेक्षा से रखी है, लेकिन तो पर्याप्ति तो क्लियर हो गई, पर्याप्ति क्लियर हो गई। नहीं, दो ही आएगी ना। यूं अगर देखेंगे विग्रह गति की तो दो ही लेंगे ना। विग्रह तो गति की समुद्घात, नाना जीवों की अपेक्षा से समुद्घात वाले भी आ जाएंगे, तो समुद्घात में ज्यादा मिलती है तो ज्यादा लिखेंगे। ठीक है, समुद्घात में ज्यादा, नाना जीवों की अपेक्षा और अधिकतम, इस प्रकार से चार्ट बनाया गया है। तो पर्याप्ति का तो कोई इश्यू नहीं है। अभी प्राण की अपेक्षा देखना है, श्वासोच्छ्वास नहीं आएगा क्योंकि श्वासोच्छ्वास यहाँ पर नहीं लिखा है। ये 24 थाना की अपेक्षा से वर्णन आया है, क्योंकि इसकी गाथा, मेरे पास कोई गाथा नहीं है इसकी। तो ये जो चर्चा है ये 24 थाना से लिया गया है, तो हमको इसके ऊपर चर्चा करनी आवश्यक है। तो इन्होंने 5 इंद्रिय तो ली है भाई, ठीक है। बल भी की लिए ना, अपेक्षा बल नहीं है ना, वचन बल भी नहीं है, तो ठीक है, इसीलिए वो तो वो श्वासोच्छ्वास भी नहीं ठीक है, आएगा। आयु है ठीक है। आप चर्चा रहती है सिर्फ श्वासोच्छ्वास की, तो श्वासोच्छ्वास मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्योंकि अब इनमें औदारिक विषय में आपको समुद्घात वाले केवली महाराज भी लेने पड़ेंगे, और वहां पर अगर आते हैं श्वासोच्छ्वास प्राण है तो श्वासोच्छ्वास प्राण लेना पड़ेगा, नहीं है भैया जी, नहीं क्योंकि लिया। पर्याप्ति में आपने केवली भगवान की अपेक्षा से लेकर के वहां पर ले लिया, तो फिर प्राणों में आप सिर्फ विग्रह गति की अपेक्षा से कैसे लेंगे? विग्रह गति की अपेक्षा से तो ठीक है, समुद्घात की अपेक्षा से, समुद्घात की अपेक्षा श्वास जब होगा। हमने औदारिक मिश्र, जब समुद्घात में भैया जी श्वासोच्छ्वास नहीं लिया तो फिर प्राण में भी नहीं लेंगे ना। पर्याप्ति में तो ले लिया, औदारिक की पर्याप्ति में लिया था, औदारिक मिश्र में, औदारिक का तो हाँ छोड़। औदारिक मिश्र में भी लिया था। तो यहां पर स्टार मार्क करके रख देंगे, गुरुवन से इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी तो स्टार मार्क करके रख देंगे कि यहां पर श्वासोच्छ्वास लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि 24 थाना किस अपेक्षा से लिखी गई है और किस अपेक्षा से, क्योंकि दो दो अलग अलग मत मिलते हैं 24 थाना में भी हमें, ठीक है। तो इसलिए देख लेते हैं। चलिए, संज्ञाएं तो सारी होगी, ठीक है। और उपयोग में 5 ज्ञान और 3 दर्शन वैक्रयिक मिश्र में, सॉरी औदारिक मिश्र में 2, औदारिक मिश्र में 2 कुज्ञान, 4 सुज्ञान और 4 दर्शन, ऐसा ले लिया। तो 2 कुज्ञान नाना जीवों की अपेक्षा है, तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से 2 कुज्ञान भी आएंगे, ठीक है। अवधि ज्ञान, कुअवधि नहीं आएगा, क्योंकि कुअवधि अपर्याप्तक अवस्था में नहीं होता है। मतलब कुज्ञान वाले में से 2 कुज्ञान ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। सुज्ञान में मति, श्रुत, अवधि और केवल, ये 4 ले सकते हैं, 4 सुज्ञान ले सकते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान अनिर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में पाया जाता है या ना? भवानुगामी जो है, भवानुगामी जा सकता है, मतलब निरुक्त पर्याप्तक में आएगा, तो अवधि ज्ञानोपयोग हो सकता है, मन पर्याय नहीं होगा, केवल एक ज्ञानोपयोग हो सकता है समुद्घात की अपेक्षा। मतलब 4 सुज्ञान ले लिए, वो सही है। 5 सुज्ञान में से 4 सुज्ञान ले लिए, मन पर्याय को हटा दिया। तो आप चाहिए तो लिख देना वहां पर 2 कुज्ञान 4 सुज्ञान। तो 2 कुज्ञान में कौन से है? कुमति, कुश्रुत है। और 4 सुज्ञान में कौन कौन से है? मति, श्रुत, अवधि और केवल ज्ञान है। मन पर्याय नहीं, क्योंकि मन पर्याय वहां नहीं होगा, अपर्याप्तक में नहीं होगा। अगर हम छठे गुणस्थानवर्ती आहारक मिश्र की अपेक्षा, तो वहां पर योग भी बदल जाता है, तो उसके और आहारक और ये दोनों साथ नहीं चलेंगी। चलिए, उसके आगे है 4 दर्शन।
चारों दर्शन पाए जाएंगे, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। केवल। बिल्कुल ठीक। तो इस अपेक्षा से 4 4 8 और 2 ऐसे 10 उपयोग होंगे। कुअवधि और कुअवधि ज्ञानोपयोग और मनोपर्य ज्ञानोपयोग, ये 2 ज्ञानोपयोग 12 में से नहीं होंगे, बचे हुए 10 औदारिक मिश्र में होंगे ही होंगे। क्लियर है निवृत्त सबको? पर्याप्तक अवस्था में नहीं होते हैं, इसलिए हाँ वो अवधि और मनः पर्यायी दोनों निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए। बिल्कुल, इसी अपेक्षा से, इसी अपेक्षा से। और समुद्रात में केवल ज्ञान होगा तो भी नहीं पाए जाएंगे, इस अपेक्षा से। ठीक है, सबको क्लियर है कि इतने ही क्यों ले लिए? चलिए अब चलते हैं वैक्रिक का योग। वैक्रिक का योग में पर्याप्तियां, एक मिनट, अभी जिनके उत्तर की अपेक्षा से जो हैंड रेस किए हैं उनको निकाल देना। प्रश्न की अपेक्षा से अगर अभी जो हमने चर्चा की उसके प्रश्न की अपेक्षा से अगर होंगे तो रख देना। एक मिनट, पहले उसको क्लियर करते हैं फिर आगे जाते हैं। सुनीता दीदी बोलिए, औदारिक मिश्र के ऊपर क्या प्रश्न है? भैया मेरे पास एक नोट है ऐसे कि सहयोग केवली समुद्घात के प्रथम समय में अर्थात दंड अवस्था में काय, आयु और श्वासोश्वास ये 3 प्राण होते हैं। द्वितीय समय कपाट में काय और आयु ये 2 ही प्राण होते हैं। अच्छा, इसलिए श्वासोश्वास वहां पर नहीं माना गया है, मतलब कपाट में श्वासोश्वास नहीं माना गया है। ये कौन से ग्रंथ में है दीदी? भैया ये ऐसी बुक है वो 24 थाना की, उसमें है भैया। हाँ वो 24 थाना, ये चार्ट भी 24 थाना से लिया है। तो खैर तो देखना पड़ेगा, इसका मतलब है कि दंड तक तो है किंतु कपाट में नहीं है, और औदारिक मिश्र जो है वो कपाट में होता है। तो कोई बात नहीं, इस चीज को लिख देंगे, किंतु इसको एक हमें सपोर्टिंग ऑथेंटिकेशन कहीं ना कहीं तो लगेगा, तो हम ढूंढ लेंगे उसको। ठीक है, तो आप अभी तो हम लोग उसको श्वासोश्वास को नहीं लिखेंगे वहां पर, और श्वासोश्वास को कपाट में श्वासोश्वास नहीं होता है ऐसा लिखेंगे, किंतु उसके लिए कोई गाथा प्रमाण हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है भैया भैया जी, इसमें भी है कौन से योग में श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं पाया जाता है। तो 4 योग ऐसे बताए हैं, तो औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, ये कहाँ आहारक कहाँ मिश्र, कहाँ कहाँ है, कहाँ पर है ये 24 थाना की पुस्तक 24 है। थाना का मुझे रेफरेंस नहीं चाहिए। 24 थाना की अपेक्षा से तो हमने लिया है। 24 थाना आचार्य प्रणीत नहीं है, वो सभी ग्रंथों का सार है। तो हमें अगर 24 थाना में कौन से ग्रंथ से आचार्य प्रणीत ग्रंथ से लिया है अगर ये बताया होगा तो हमें वो वाला रेफरेंस अपने पीडीएफ में रखना है, क्योंकि रेफरेंस चाहिए। अभी तो हमने 24 थाना का रेफरेंस दिया ही दिया है, अपने पीडीएफ में लिखा है हमने। ठीक है, बट हमें अलग अलग 24 थाना मिले हैं, इसलिए हमने, अगर आप देखेंगे तो मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के द्वारा जो 24 थाना है उसका नाम लेकर के हमने रेफरेंस दिया कि हमने वहां से लिया है। ठीक है ना, चलिए जी। पूर्णिमा दीदी प्रश्न बताइए। तो ठीक है, अगर मतलब इस प्रकार से उन्होंने लिखा है तो एक लॉजिक तो बनता है, तर्क तो बनता है कि कपाट में श्वासोश्वास नहीं होता, इसलिए उन्होंने नहीं लिया है। हाँ पूर्णिमा दीदी बोलिए। भैया जी ये महाराज जी ने पढ़ाया था, शिवानंद जी महाराज जी ने 24 थाना, तो उसके अंदर बुक के अंदर प्राण तो 7 लिए हैं और उपयोग 10 लिए और पर्याप्ति प्राण पर्याप्ति 7 3 लिए ना, लिए। प्राण 7 लिए, वही तो हम कह रहे हैं कि 7 मतलब श्वासोश्वास नहीं लिया है। और पर्याप्ति 3 ही ली है। पर्याप्ति 3 ही ली है। हाँ, आर शरीर और इंद्र 3 पर्याप्ति ली है। इसका मतलब है उन्होंने फिर समुद्घात की अपेक्षा से पर्याप्तियां नहीं मानी है, पर्याप्त फिर अपर्याप्त ये की अपेक्षा। नीचे रेफरेंस भी लिखा है मैंने। इसलिए नाम ये देखो 24 थाना में अलग अलग बहुत सारे एक एक सब लोगों को मैं अभी बता रहा हूं, हम लोग अपना अभी समय इसके ऊपर जाया नहीं करेंगे। सब जो अलग अलग आचार्यों की जो कथन है उनकी अपेक्षा से 24 थाना में फर्क मिलता है। अगर हम यहां पर अगर किसी चीज को लेते हैं तो इसीलिए उसको रेफरेंस के साथ में रखना है। तो अगर रेफरेंस होगा जो 24 थाना के बाहर का होगा तभी चर्चा होगी, नहीं तो चर्चा नहीं होगी। तो जिन्होंने जिन्होंने हैंड रेस किया है 24 थाना छोड़ करके आपके पास कोई है 24 थाना, या फिर 24 थाना में किसी ग्रंथ का रेफरेंस दिया है तो भी हम चर्चा करने को तैयार है। ठीक है, सबको समझ में आ रही बात? क्योंकि अलग अलग 24 थाना है तो अलग अलग आएंगी। ज्योतिबा दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, ये औदारिक मिश्र में अपर्याप्तक अवस्था है, तो संज्ञा 4 असंज्ञा यानी तीव्र इच्छा
तो उस हिसाब से संज्ञा कैसे लेंगे? संज्ञाओं को मुख्यतः से ऊपर के गुणस्थानों में भी संज्ञा मानी है, जहां जहां पर 7वें 8वें गुणस्थान में भी संज्ञा मानी है। क्यों? क्योंकि उनके कारण उपस्थित है, इस अपेक्षा से माना है। तो कारण उपस्थिति की अपेक्षा से माना है सिर्फ। चलिए डॉक्टर मैना दीदी। मुझे तो ये पूछा था कि अभी सारा इतना डिस्कशन किया, ये अभी इतना सारा डिस्कशन किया ना, तो उसमें अब मेरे को फाइनल में क्या लेना फिर उसको? फाइनल में वहां पर अभी श्वास नहीं लिया है ना, तो श्वास नहीं लिखना, ठीक है? वहां पर स्टार मार्क करके नीचे लिख देना, कपाट में, कपाट अवस्था में श्वास नहीं होता। और ये सारा वर्णन 24 साधना की अपेक्षा से ही चल रहा है, इसलिए और अलग से उसका कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है। इसलिए इसमें बदलाव हो सकते हैं, कोई आचार्यों की अपेक्षा से, कोई कौन से ग्रंथ की अपेक्षा से इस चार्ट में बदलाव हो सकते हैं। इसलिए इसको पकड़ करके एकांत नहीं बनाना, हमारा महत्व कहना ही इतना ही है, ठीक है? चलिए, इसीलिए अपना ये जो ग्रंथ बनेगा उसके पहले हम वहां पर सब जगह पर ऑथेंटिकेशन करके वहां पर लिखना चाहते हैं कि भाई इस रेफरेंस है। अगर मान लो कल हमें कोई प्राचीन ग्रंथ का मिलता है, जैसे गोमटसा जीवकांड जैसा हो, धवलाजी हो, उसमें अगर प्रकरण मिलता है कि कपाट अवस्था में श्वास पर्याप्ति नहीं होती है, तो हम उस गाथा का रेफरेंस दे करके श्वास नहीं लिया ऐसा लिख देंगे, ठीक है? बट प्रमाण मिलने जरूरी है। अर्चना दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, उपयोग में 9 हुए ना भैया जी, इसमें केवल ज्ञान भी नहीं हुआ ना अपर्याप्तावस्था में? औदारिक मिश्र में केवल ज्ञान क्यों नहीं होगा? मन परिज्ञान नहीं होगा। मन पर्याप्त उपलब्धि तो समझ में आया, अपर्याप्त में मतलब वो समुद्घात की अपेक्षा ले रहे हैं। केवल ज्ञान समुद्घात की अपेक्षा से लेना है, ठीक है? चलिए, इसको ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं करना। वैक्रयिक, चलिए विजयलक्ष्मी दीदी बोलिए वैक्रयिक का। पर्याप्ति 6 पूरे रहते उनके, चलिए, और प्राण पूरे 10, और संज्ञा 4 पूरी, संज्ञा 4, हाँ, और उपयोग 10 रहते हैं। उपयोग 10 कैसे कैसे बताइए? देखो, कुज्ञान 3, हाँ, और सुज्ञान में मति, श्रुति, श्रुत, अवधि, हाँ, और चक्षु और चक्षु दर्शन में चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। तो 9 हो गए दीदी। 9 हो गए क्या? 3 कुज्ञान, 3 सुज्ञान, 3 दर्शन, 9 हो गए। 9, ठीक है, चलिए वनिता दीदी। वनिता देराव दीदी बोलिए। जी भैया। वैक्रयिक मिश्र लीजिए। वैक्रयिक मिश्र में पर्याप्ति मन और साचो श्वास नहीं होगा। 4 पर्याप्ति। वैक्रयिक मिश्र में 4 पर्याप्ति। हाँ, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी की सभी, यहाँ पर सभी की सभी है। अब ये सभी की सभी किस अपेक्षा से होगी? जो आचार्य महाराज निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में सभी पर्याप्तियां जब तक पूर्ण नहीं होती है तब तक पर्याप्तक नहीं मानते, तो उनकी अपेक्षा से निवृत्त पर्याप्तक में 6 की 6 पर्याप्ति आएगी। दूसरा कोई उसका मिश्र में 8 से 6 पर्याप्त होने का कोई कारण नहीं हो सकता, ठीक है? हाँ जागृति दीदी बोलिए। आपकी आवाज डबल आ रही है, सबको आ मैं रही है। वो वनिता दीदी के यहाँ पर डबल हो रहा था। देखिए, मैं ये कह रहा था कि अगर 6 पर्याप्तियां वैक्रयिक मिश्र का योग के साथ में मानेंगे तो एक ही तरीका है, जो आचार्य महाराज 6 की 6 पर्याप्तियां पूरी होने तक निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था मानते हैं, उनकी अपेक्षा से यह कथन मानना पड़ेगा, ठीक है? बस ये एक ही तरीका है उसको। अब वैक्रयिक मिश्र में प्राण, ये औदारिक मिश्र के जैसे होंगे क्या? देखिए, 5 इंद्रिया, काय और आयु। अब यहां पर
श्वासोश्वास प्राण जो है वो नहीं लिया है, क्योंकि वो पर्याप्त होने के पश्चात ही। अरे हाँ, ये एक बात पक्की है, ऐसा क्यों नहीं समझ में आया मुझे। शी 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 भाई, श्वासोश्वास पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं होती है तब तक श्वासोश्वास प्राण नहीं होगा। प्राण कौन सा आएगा? श्वासोश्वास पर्याप्ति जब तक नहीं होगी तब तक श्वास प्राण नहीं होगा। इसीलिए अपर्याप्त अवस्था में जो पर्याप्ति के पश्चात ही मानते हैं, उस अपेक्षा से अगर हमको श्वास लेना पड़ेगा तो अपर्याप्त अवस्था में श्वास नहीं होता है, ऐसी अवस्था वहां पर देनी पड़ेगी। क्यों? दंड में औदारिक का योग है और फिर वहां से आगे अपर्याप्त अवस्था चालू हो रही है। कपाट, प्रतर और लोक पूरन, इनमें अपर्याप्त अवस्था पाई जाएगी। भले योग मिश्र पहले हो और बाद में कार्बन हो, किंतु वो है अपर्याप्त अवस्था, और अपर्याप्त अवस्था में श्वास प्राण नहीं होगा। तो इसलिए इसके पहले जो औदारिक मिश्र वाली बात आई थी उसमें भी बात ये सही है कि उसमें नहीं होगी, क्योंकि वो पर्याप्तकों में ही वो प्राण पाया जाता है। और वैक्रयिक मिश्र में भी वैसे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वैक्रयिक मिश्र में अगर 6 की 6 पर्याप्तियां निवृत्त पर्याप्तक में लेंगे तो भी वो पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई है। पर्याप्तियां पूरी होने के पश्चात ही प्राण होगा, तो प्राण श्वासोश्वास जो है वो प्राण पर्याप्तकों की अपेक्षा से आएगा। तो इसीलिए वैक्रयिक मिश्र हो और औदारिक मिश्र हो, दोनों में भी श्वासोश्वास आएगा ही नहीं, श्वास प्राण नहीं आएगा। ठीक है? हाँ अंजू दीदी। भैया जी यही तो बोला था मैंने कि औदारिक मिश्र में भी 2 ही प्राण लेंगे ना, आहार और शरीर। श्वासोच्छ्वास प्राण भी नहीं लेंगे, बिल्कुल। ये तो पर्याप्ति श्वास प्राण इसलिए नहीं आएगा क्योंकि श्वास पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है। चलिए, तो दोनों में 2 हाँ, पर्याप्ति तो ये यहाँ पर अभी कुछ स्टार मार्क की जरूरत नहीं है। औदारिक मिश्र में भी काय को हटा ही देना है हमको। ठीक है, चलिए। वैक्रयिक मिश्र में संज्ञाएं सभी होगी, और उपयोग, वैक्रयिक मिश्र में उपयोग कितने होंगे? विभा गांधी दीदी आप बता सकते हैं? इनको ज्ञान होंगे। वैक्रयिक मिश्र में उपयोग कितने होंगे? हाँ बोलिए। वंदना भैया जी, हाँ जी बोलिए। 5 ज्ञान और 3 दर्शन लिख। 5 ज्ञान और 3 दर्शन। चलिए, 3 दर्शन कौन कौन से होंगे? वैक्रयिक मिश्र, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन हाँ, और अवधि दर्शन। नहीं, अवधि दर्शन भी होगा, क्योंकि अवधि ज्ञान जो है वो अवधि ज्ञान अनिवृत्त पर्याप्तक अवस्था में पाया जाता है, इस अपेक्षा से अवधि दर्शन भी होगा। बहुत बढ़िया, 3 दर्शन हो गए। अब 5 ज्ञान आपने बताइए, 5 ज्ञानोपयोग कौन से बताइए? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य नहीं होगा शायद। वैक्रयिक मिश्र तो मनपर्य नहीं होगा। अवधि ज्ञान और तो 3 सुज्ञान होंगे। हाँ, और कुज्ञान कितने होंगे? कुमति और कुश्रुत ज्ञान। कुमति कुश्रुत होंगे। कु अवधि क्यों नहीं लेंगे? कुअवधि ज्ञान, क्योंकि कुअवधि का नियम है ये पर्याप्तकों में ही होता है, निवृत्त पर्याप्तक में नहीं होता है, उसका नियम है। ठीक है, इस अपेक्षा से वहां पर कुअवधि नहीं आएगा। तो 2 कुज्ञानोपयोग, 3 सुज्ञानोपयोग, ऐसे 5 ज्ञानोपयोग हो गए, और 3 दर्शनोपयोग, 8 टोटल उपयोग होंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, सबको क्लियर है? क्लियर हो रही है बातें? अगर नहीं तो आप हैंड रेज कर सकते हो। ठीक है, जैसे पूर्णिमा दीदी ने हमेशा के लिए हैंड रेज का बटन लगा करके रखा हुआ है, नहीं तो हटा दो। अच्छा, पूछना है कुछ? बोलिए, अनम्यूट किया है। हाँ, तो भैया जी वैक्रयिक मिश्र में प्राण तो 7 आएंगे ना? कौन सा? एक मन, वचन और शासन 3 को हटा देंगे। आप किसकी चर्चा कर रहे हैं? प्राण की चर्चा कर रहे हैं? वैक्रयिक मिश्र में, हाँ प्राण की चर्चा कर रहे हैं? हाँ हाँ। हाँ, तो बताओ। तो 7 प्राण तो वैक्रयिक श्वसन, मिश्र में इंद्रिया 5 होगी, काय बल होगा और आयु होगा। और मन बल, वचन और शासन 3 नहीं आएगा। मनोबल, वचन बल नहीं होगा, क्योंकि इनके मैंने होती है, पर्याप्तकों में होती है, और श्वास भी पर्याप्तकों में होता है।
तो इसलिए ये 3 नहीं चलेगी। ठीक है, यही पूछना था। चलिए प्रमोद जी। इसमें जो है आपने पर्याप्तियां कितनी, वैकल्पिक मिश्र में पर्याप्तियां कितनी बताई थी? पर्याप्तियां 6 पर्याप्तियां ली है इन्होंने। तो 6 पर्याप्तियां उन आचार्य भगवान की अपेक्षा से है कि जो सभी पर्याप्तियां पूर्ण हुए बिना ऐसा पर्याप्तक है नहीं मानते, इसलिए निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में 6 की 6 पर्याप्तियां आएगी। तो फिर हम तो मतलब कहीं कुछ मान रहे हैं, कहीं कुछ मान रहे हैं, तो एक जैसा ही मानना चाहिए। अब ये आगे तो हमने देखिए, उसको ले लिया आगे। पर्याप्तकों में 6 पर्याप्तियां मान ली, ये भी ठीक है। निर्वृत्त पर्याप्तकों में 6 पर्याप्तियां मान ली, ये भी ठीक है, क्योंकि ऐसे कथन आगम में मिलते हैं। ये प्राण में तो फिर आपने फिर प्राण में श्वास श्वास छोड़ दिया। नहीं, सुनो, श्वास पर्याप्ति अलग है, श्वास प्राण अलग है। ये इसको ठीक से समझ लो, क्योंकि श्वास पर्याप्ति अगर आप निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में अगर आप पर्याप्ति को रखोगे, श्वास पर्याप्ति, कोई बात नहीं है, तो पर्याप्ति की अपेक्षा से पर्याप्ति पाई जाएगी निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में, श्वासोश्वास पर्याप्ति। किंतु जब तक वो पूरी नहीं होती है तब तक श्वास प्राण नहीं बनेगा। इसलिए श्वास प्राण या मनोबल, वचन बल, ये तीनों चीजें हमेशा आपको पर्याप्तकों में ही पाए जाएंगे, अपर्याप्तकों में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कार्य रूप है। ठीक है, तो वो कार्य पर्याप्तकों में पाया जाएगा। चलिए, अब वैक्रयिक मिश्र हो गया, अब आहारक का योग। तो आहारक का योग कौन बताएगा? अर्चना दीदी भरूच बताइए। कनकमाला दीदी, इसके अगला प्रश्न आपके लिए। भारत का योग में हाँ, आहारक का योग। पर्याप्तियां, तो सब पर्याप्तियां सभी 6 हो जाएंगी भैया जी। पर्याप्तक जीव है, आहारक का योग पर्याप्तक में होता है, पर्याप्तक है तो सभी पर्याप्तियां पूर्ण है। चलिए, 6 पर्याप्तियां। प्राण भी सभी हो जाएंगे पर्याप्तक है तो। पर्याप्तक है तो प्राण सभी हो जाएंगे। हाँ, मन पर्याप्तक तो है, वहां पर मन बल, वचन बल भी होगा, काय बल भी होगा, आयुष श्वासोश्वास भी हो गया। अब यहां पर /7 ऐसा क्या लिखा है, अभी ये नहीं समझ में आ रहा है। वो तो मैंने देखा, मेरे पास वो नहीं है अभी PDF। आपके किसी के इसमें 7 लिए है क्या प्राण आहारक का योग में? आहारक पुतला निकलता है, जब तक पुतला पूरा नहीं होता तब तक की अवस्था है बोल के इसके वास्ते 7 लिए वो होगा। आहारक मिश्र में आएगा, अलग से का योग है ना उसके लिए, आहारक का योग अलग से का योग दिया है। तो ये तो पर्याप्त का अवस्था वाला योग है, आहारक का योग। तो उसमें उसमें क्यों उन्होंने कमी कर दी? अब इस /7 कैसे आया है पता नहीं है, तो वहां पर था करके लिखा है। अब इसको अगर आपके इस पे है कि कहीं पर भी, अंजू दीदी? हाँ भैया जी, ये जो /7 किया हुआ है, ऊपर भी पर्याप्ति में /2 किया हुआ है, तो ये जो है वो आहारक द्विक की अपेक्षा है, मतलब आहारक कायोग और आहारक मिश्र दो को साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो ये जो /7 दे रखा है ना, वो तो आहारक ये मिश्र के लिए है। हाँ, वो आहारक तो मिश्र। यहाँ पर लेना ही नहीं चाहिए, मतलब उसको 10/7 वो हिसाब से। हाँ, मतलब आहारक का योग को 10 और मिश्र का योग में 7 ऐसे लेना चाहिए। हाँ, ठीक है, चलो, तो यहाँ का अगर भैया ये भैया जी काम में मैं हटा कह दिया। रही थी, अगर आप पर्याप्ति 6 लेते हैं तो फिर आपको बल भी बढ़ाना पड़ेंगे, इसलिए अगर पर्याप्ति 2 लेंगे तो ही हमारे बल भी सही बैठेंगे। जैसे 7 बल हम प्राण जो ले रहे हैं ना, तो हम 1 बल ले रहे हैं काय बल, वचन बल और मन बल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम पर्याप्ति ऊपर कभी कभी हम 6 भी कर रहे हैं। वो सही कह रहे थे वो भाई, सब तो अपन ही ना 2 ही पर्याप्तियां ले ना, आहार और शरीर, तो उससे तो हमारे फिर 2 मनोबल, वचन बल और श्वास को नहीं ले सकते हैं। पर यहाँ हाँ, पर जो 6 सर्व जो लिया है वो कैसे लिया है? तो वो आपने जो अपेक्षा बताई ना कि कोई कोई आचार्य ऐसे मानते हैं हाँ, कि तो बस वही पर्याप्ति वही चीज है, वही चीज बन रही है तो फिर। फिर अगर हम 6 पर्याप्तियां पूरी मान करके यहाँ पर पूरा लिख रहे हैं, तो फिर हमको बल भी तो बढ़ाना पड़ेंगे ना। नहीं ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि बल जो प्राण है वो पर्याप्तियों के कार्य रूप है। हाँ, तो पर्याप्तियां हैं तो फिर कार्य तो तो दिखेगा ना। 6 पर्याप्तियां जब तक पूरी नहीं होती है, 6 पर्याप्तियां जब तक पूरी नहीं होती है, मतलब निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में पूरी होगी क्या? नहीं होगी। तो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में पर्याप्तियां तो है, किंतु उसका कार्य नहीं है। तो कार्य नहीं है, इसलिए मनोबल, वचन बल और श्वास ये अपर्याप्तक अवस्था में नहीं ले सकते 3 चीजों को।
मतलब 6 पर्याप्तियां लेने के बाद भी हम तीनों 6 पर्याप्तियां लेने के बाद भी, क्योंकि उनका अगर कार्य जो है वो आपको पर्याप्तकों में ही पाया जाएगा। अगर हम ऐसा माने कि मान लीजिए उनकी 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो ही रही है, तब तक निवृत्त पर्याप्तक अवस्था देखो, मानी दो पहले आप सबसे पहली बात 2 नियमों को देख लेते हैं। कोई आचार्य कहते कि 2 पर्याप्तियां पूर्ण होने के पश्चात जीव पर्याप्तक हो गया, ठीक है। हाँ। इसका मतलब क्या हो गया कि उनके लिए मन पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और श्वासोश्वास पर्याप्ति ये अपने आप पर्याप्तकों में ही आ गई, ठीक है। मतलब उनकी अपेक्षा से तो जो 2 मान के चल रहे हैं, उनकी अपेक्षा से भी वचन बल, मनोबल प्राण और श्वास प्राण, ये 3 प्राण निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में नहीं आ सकते। तो ये 2 मानने वालों की चर्चा हो गई। अब 6 मानने वालों की चर्चा करो। जो 6 पर्याप्तियां पूर्ण होने तक पर्याप्तक नहीं मानते हैं, तो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में 6 की 6 पर्याप्तियां पाई जाएगी, किंतु उनका कार्य पर्याप्तकों में पाया जाएगा। तो मन पर्याप्ति का कार्य क्या है? मनोबल। वचन पर्याप्ति का कार्य क्या है? भाषा पर्याप्ति का वचन बल। ये कहां मिलेंगे? श्वासोश्वास पर्याप्ति का कार्य क्या है? श्वास बल, तो श्वास प्राण। तो ये कहां पाए जाएंगे? जब पर्याप्तियां पूरी होगी तब पाए जाएंगे, और जैसे ही पर्याप्तियां पूरी होगी जीव पर्याप्तक हो जाएगा। इसलिए पर्याप्तियां तो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में है, किंतु उनका इन प्रोग्रेस और उनका कार्य पर्याप्तकों में पाया जा रहा है। तो प्राण हमको पर्याप्तकों में ही पाए जाएंगे। जी भैया जी, कंफ्यूजन हो रहा था कि जब यहाँ पर पर्याप्तियां मान लीजिए श्वासोच्छ्वास हुई तो फिर बल क्यों नहीं ले रहे हैं वो? हाँ, क्योंकि तो प्राकृतिक कार्य पर्याप्त अवस्था में। हाँ, श्वासोश्वास पर्याप्ति शुरू हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि श्वास प्राण मिल गया। श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात श्वास प्राण मिल जाएगा, क्योंकि एक पर्याप्ति पूरी होती तभी तो दूसरी पर्याप्ति स्टार्ट होती है ना। अगर श्वासोच्छ्वास पूरी होगी शुरुआत जो है, शुरुआत एक साथ 6 की 6 हो जाएगी। खत्म जो होती है क्रम से होती है। हाँ, तो ठीक है। मतलब वो वहां पर होने के बाद भी उसका कार्य नहीं देखा जाएगा निवृत्त पर्याप्तक में, वो पर्याप्तक नहीं होगा। फिर से मैं आपको वही कह रहा हूं कि अगर आप जब तक आप उसको नहीं कहते हो, क्योंकि जो आचार्य महाराज मानते हैं कि 6 पर्याप्तियां निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में ही है, तो आपका कहना है कि भाई चौथी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई, चौथी पर्याप्ति श्वास है वो पूर्ण हो गई, अभी तक मन पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, तो अभी भी हम निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में है, तो हमें श्वास प्राण मिलना चाहिए, है ना। ऐसा है, किंतु ऐसा नहीं माना है उन्होंने, क्योंकि इनके अंदर श्वास पर्याप्ति के पश्चात जो भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति का जो समय है वो बहुत छोटा समय है, और इसीलिए पर्याप्तक होने के तो पर्याप्तक का सर्टिफिकेट आपको श्वास पर्याप्ति पूर्ण होते ही नहीं मिल रहा है। जी, वो तो जब तक मन पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक आप पर्याप्तक नहीं कहलाते हो। और उन्होंने कह दिया कि ये 3 प्राण जो है ये पर्याप्तकों में ही पाए जाएंगे। तो आपकी श्वास पर्याप्ति अगर पहले पूर्ण हो चुकी है तो भी कार्य पर्याप्तक होने के पश्चात ही मिलेगा। जी भैया जी, तब से पता है यही चल रहा था। इससे से गुत्थी सुलझती है, नहीं तो नहीं सुलझती है। जी 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 जी, ठीक है ना। जी, थैंक यू। चलिए, और किसी का प्रश्न है? जिनके प्रश्न नहीं है वो हैंड रेज हटा दे। पूर्णिमा दीदी पूछो। भैया आरोप का योग में तो 6 पर्याप्ति पूर्ण आएगी ना? आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि कार्य पर्याप्तकों का है। पर्याप्तकों में 6 पर्याप्तियां आएगी। अब आप लोग ये समझ लेना, 24 थाना में निवृत्त पर्याप्तक अवस्था हो या फिर पर्याप्तक अवस्था हो, सब जगह पर 6 की 6 पर्याप्तियां उन्होंने ली ही ली है। नहीं, उसमें मिश्र में तो कम कर दिए ने। कहाँ कर दिए? तो 6 की 6 सर्व लिखी है ना वहां पर। नहीं, आरोग्य में तो पूरी ली है, मिश्र की बात कर रही हूँ, दोनों में अंतर पड़ जाएगा ने। देखो, आरक मिश्र में 3 ही है। मैंने जो लिया है मुझे सब जगह पर सर्व 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 ऐसा आ गया है। हाँ, आरक का योग में तो पूरा पूरा ही आएगा तीनों। नहीं, उतने में नहीं। वैक्रयिक मिश्र में आपके पास क्या लिखा है? सर्व। वैक्रयिक मिश्र में तो देखो 24 थाना पुस्तक में क्या लिखा है? वैक्रयिक मिश्र में पर्याप्ति तो 3 लिखी है। आपके इसमें 3 लिखी है, और किसी के पास 24 थाना है? अच्छा, हेमांगी दीदी आपके पास भी 3 लिखी है, और कोई है जिसके पास 3 लिखी है? किसी के पास ऐसा कोई है जिसके पास 6 लिखी है? वैक्रयिक मिश्र और आहारक मिश्र में 6 लिखी है। मीना विनायक दीदी आपके पास है ना?
हाँ भैया जी 6 ही लिखी है। कौन सा पीडीएफ है? हमारा वाला नहीं देना। आपके पास कोई 24 ताना का है क्या? भैया जी बहुत पुरानी किताब है वो, किसकी है वो? हाँ मतलब 24 ताना की पुरानी किताब है, उसमें आहारक मिश्र और औदारिक मिश्र और वैकृतिक मिश्र में 6 लिखी है। 6 लिखी है। हम यही तो कह रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं। आपके यहाँ 3 लिखी है, इसको एकांत मत पकड़ना। 6 लिखी है, एकांत मत पकड़ना, क्योंकि आचार्यों के दोनों मत है। 2 लिखी है तो भी एकांत मत पकड़ना। भैया जी आहारक मिश्र, जो आहारक मिश्र में तो 2 पर्याप्तियां लिए, और वैक्रियक मिश्र में भी 2 अभी पर्याप्तियां तक लिए। मैं आहारक मिश्र को आया ही नहीं हुआ। पहले मैं औदारिक हाँ, मिश्र और वैकृतिक मिश्र की बात कर रहा हूँ, जो हमने अभी तक चर्चा दोनों की। में 2 पर्याप्तियां लिए, वैक्रियक में भी 2 लिए, आहारक मिश्र में भी 2 लिए। किंतु अपने पास ऐसे भी किताबें हैं जिनमें 6 ली है। हमारे पास 6 वाली है। हेमांगी दीदी कहाँ चली गई? अभी वो तो 3 दिखा रही थी। हेमांगी दीदी 3 आपके वाला पास तो कौन सा कैसे 24 ताना है? भैया 3 आपने पर्याप्तियां लास्ट कौन टाइम सी जो होती है? चार्ट कराया था ना भैया, हम्म। आपने लास्ट टाइम उसमें भी 3 लिखवाया वैक्रिक मिश्र में। तो हम यही कह रहे हैं कि अलग अलग 24। अरे भाई आप लोग मानते क्यों नहीं? अलग अलग 24 थाना में अलग अलग लिखा हुआ है। भैया 3 पर्याप्तियां कौन सी होती है? आप कोई इंद्रिय ले लेगा उसके साथ में। हाँ, श्वास, भाषा और मन के बिना की आहार, शरीर श्वास, और देखो श्वासोश्वास, मन और भाषा, इनके ऊपर कोई विवाद नहीं है। ये नियम से आगे ही रखी हुई है। जो लोग 6 छोड़ करके कम मानते हैं, वहां पर 3 रखिए। कोई आचार्य महाराज आहार और शरीर 2 पर्याप्ति के बाद ही पूर्ण मान लेते हैं। भैया जी 1 सेकेंड, आप बताते हैं कि निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में जीव जैसे मरण करके क्या एक इंद्रिय, मतलब इंद्रिय साथ में लेकर के जाएगा, ऐसा? ये इंद्रिय जो है, ये इंद्रिय किसकी अपेक्षा से है? इंद्रिय पर्याप्ति जो शुरू हो चुकी है, वो क्या कर रही है? वो इंद्रियों का निर्माण कर रही है, और इंद्रियों का निर्माण अपनी आयु के अंतिम सांस तक चलता है। पर्याप्तियों का कार्य अपनी आयु के अंतिम सांस तक चलता है। तो पर्याप्ति है क्या? कि मिनिमम शक्ति जो है वो जुटाने का कार्य है। मिनिमम शक्ति जुटाने का कार्य है। तो इंद्रिय पर्याप्ति क्या करेंगे? जो खल भाग और रस भाग आया है उसमें से हड्डी बनाने का काम चालू करेंगे, निवृत्तियां बनाने का काम चालू करेंगे। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि बन गई। पर्याप्ति शुरू होती है और पर्याप्ति पूर्ण होती है। पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण हो गई, इसका अर्थ यह नहीं होता कि इंद्रियों की रचना पूर्ण हो गई। नहीं, इंद्रियों की रचना बनाने की शक्ति संपूर्ण हो गई। इसलिए मैंने हमेशा आप लोगों को उदाहरण चार्जिंग का दिया। जब आपका मोबाइल 100% ड्रेन आउट होता है, तब आप चार्जर लगाते हो। चार्जर लगाने के पश्चात 2-3 सेकंड तक कोई भी उसके ऊपर नंबर भी लिख करके नहीं आता कि 0% है, 1% है, 2% है, कुछ भी नहीं। तो वो पहले 3 सेकंड क्या हो रहा है? निवृत्त पर्याप्तक अवस्था। वो 3 सेकंड में उस डिस्प्ले करने की जो ताकत मोबाइल में चाहिए, वो ताकत जमा हो रही है। वही निवृत्त पर्याप्तक अवस्था है। और मतलब उस पर्याप्तियां शुरू हो गई। अब पर्याप्तियों का कार्य चालू हो गया। तो पर्याप्तियों का कार्य चालू हो गया, 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी है या 2 पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी है। इस अपेक्षा से उन्होंने निवृत्त पर्याप्तक, अब देखो जैसे मैं यहां पर भी उदाहरण दे सकता हूं, सिर्फ डिस्प्ले दिखाने की ताकत आ गई मोबाइल में कि 2% है, 3% है, 4% है, ये दिखाने की ताकत आ गई। तो कोई कह सकता है कि मोबाइल का चार्जिंग शुरू हो गया, मतलब निवृत्त पर्याप्तक अवस्था पूर्ण हो गई। कोई कहता है मुझे जब तक पूरा का पूरा डिस्प्ले नहीं आएगा। अब पूरा डिस्प्ले आने के लिए मोबाइल चालू करना पड़ेगा। मोबाइल चालू करने के बाद उसके मदरबोर्ड का बूटिंग वगैरह करना पड़ेगा। वो करने के पश्चात आपको जो मेन स्क्रीन, आपका डेस्कटॉप के जैसे जो स्क्रीन आता है, वो आने के पश्चात नाउ फोन इज रेडी टू यूज, वहां तक कोई निवृत्त पर्याप्तक अवस्था मानेगा। अब आ रही बात समझ में? कोई बोलता है मेरा मिनिमम चार्जिंग हो जाएगा तो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था हो गई। कोई बोलता है मुझे डिस्प्ले जब तक मैं फोन में, मेरा फोन क्या है, फोन करना है मुझे, और 2% का डिस्प्ले दिखाने से मैं फोन कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं। तो मैं फोन करने की अवस्था में मुझे कार्य रूप कब दिखेगा? अच्छा, तब पर्याप्तियां। बस इसी अपेक्षा से, कौन सी अपेक्षा से आप निवृत्त पर्याप्तक को देखते हो, उस अपेक्षा से कथन अलग है। इनमें कोई भी विरोधाभास नहीं है।
हम ये इतनी जो चर्चा कर रहे हैं कि 6 पर्याप्तियां, 2 पर्याप्तियां, 6 पर्याप्तियां, 2 पर्याप्तियां, ये कथन करने की अलग अलग पद्धति है और कुछ नहीं है। तो या तो हम 2 माने या 6 माने, फिर हम 3 दोनों होगा मानेंगे, हम दोनों मानेंगे। और 3 एकांत तो नहीं नहीं मानेंगे ना, और 3 पर्याप्ति। तीन आएंगे नहीं आएंगे। अब 6 और 2, अब 3 जो लिए, अब 3 में तीसरा मत भी दिख रहा है कि भाई इंद्रिय हाँ, वो पर्याप्ति 3 भी ले ली उन्होंने। पिछली बार जो हमने भैया जी निर्णय लिया था ना, इस बार वो पर्याप्ति लेना में पड़ेगा कि भाई 24 थाना की चर्चा ही मत करो। पर्याप्ति ऐसा नहीं है, 707 में 24 पर्याप्ति थाना भी कहाँ बहुत लिखी? एक महत्वपूर्ण किताब बन गई है, महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गया है। बहुत सारी चीजें मिलती है जो आगम में जिन चीजों के ऊपर एक वाक्यता नहीं है, तो उसकी अपेक्षा से अलग अलग होगा। हाँ, मैं ये मानता हूं, अगर आप 6 पर्याप्तियां अगर आप मान करके चल रहे हो, तो 6 पर्याप्ति की अपेक्षा से सब जगह पर वर्णन आना चाहिए। अगर आप 2 पर्याप्तियां मान करके चल रहे हो, सब जगह पर 2 पर्याप्तियों को मान करके चलना चाहिए। और अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है कि 6 पर्याप्तियां मानी है और उनका कार्य रूप हमें कहीं पर भी विरोधाभास अब तक नहीं मिला है। लेकिन 3 पर्याप्ति में कंफ्यूज हो अब रहा है 3 पर्याप्ति वालों को 3 पर्याप्ति वालों का पूछो, ठीक है? अभी तो मैं उसका उत्तर देने के लिए सक्षम नहीं हूं। ना। जी। चलिए, हाँ ज्योतिबा दीदी बोलो। हाँ वंदना भैया जी, यहाँ सुविधि सागर जी महाराज जी की एक 24 ठाणा है, इसमें 6 अपर्याप्तियां लिखी है। हम यही कह रहे हैं कि ज्यादातर ऐसे 2 हमें पास संग्रह मिलते ही मिलते हैं, ठीक है? हमें एक धागा पकड़ करके चलना पड़ेगा। अगर एक धागे के साथ में दूसरा मिल जावे, संग्रह करके रखो, आगे बढ़ो, इतना ही कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम लोग चर्चा करने के अधिकारी भी नहीं है, ठीक है ना? हाँ चलिए, डॉक्टर मधु दीदी, नया पंथ है, कोई नई चर्चा है कि यही है? खाली एक क्वेश्चन है कि हाँ, क्या निर्वृत्य पर्याप्तक में 6 जब भी ले रहे हैं तो क्या उसका रीजन ये है, वो ऐसा लॉजिक सोच रहे हैं कि क्योंकि कंपल्सरीली पर्याप्तियां पूर्ण होनी ही होनी है, मतलब इसलिए एक देखो, किसी को 100% को ही परसेंटेज कहते हैं, पूरा है। किसी अपेक्षा से पूरा, किसी अपेक्षा से खाली, ऐसा नहीं चाहिए। जब तक 6 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती है, तब तक जीव पर्याप्तक नहीं। ये हमारा कथन है, इस पे क्या गलत है? कुछ गलत नहीं। हाँ, और 2 कम मिनिमम रिक्वायरमेंट जितनी चाहिए उतनी हो गई है, हमारे लिए जीव पर्याप्तक हो गया, इसमें भी क्या गलत है? बस ये देखने का नजरिया अलग है, कथन करने की पद्धतियां अलग है। हाँ, लेकिन जैसे अगर अभी उन्होंने एक प्रश्न मैं आप लोगों को पूछूं, 1 मिनट, आपके प्रश्नों को मैं बाद में लूंगा। एक प्रश्न आपको पूछूं मैं, केवली भगवान, अयोग केवली भगवान संसारी है कि मुक्त है? जीवन मुक्त है। हैं? जीवन मुक्त है। इन शब्दों का छल नहीं करना, सीधा सीधा प्रश्न, 2 ही ऑप्शन है, संसारी है क्या मुक्त है? जीवन मुक्त है, ऐसा कोई जीव का प्रकार कभी सुना है क्या आपने? मुक्त है, मुक्त है, मुक्त है। मुक्त है, तो अभी तो शरीर के साथ है, 85 प्रकृतियां उनके पास पड़ी है, मुक्त तो होने मुक्त वाले कैसे मानेंगे? कथन की पद्धति है। तो अभी शरीर नाम कर्म का हो उदय चुका है, हो चुका है, कुछ ही पलों में वो मुक्त होने वाले हैं, इस अपेक्षा से भी उनको मुक्त माना है। योग भी बंद हो चुका है और नियम से पूर्ण होने वाले हैं, कृतकृत्यता है, इसीलिए ये कथन करने की पद्धतियां है। आप अपने बेटे को जो लास्ट ईयर में है, अभी तक जिसने एग्जाम नहीं दिए डॉक्टर की, इंजीनियर की, उसको इंजीनियर डॉक्टर बोलते कि नहीं बोलते हो? वहां पर तो कोई मतभेद नहीं दिखता। अरे बोलने की पद्धति है, आ गई बात। अलग अलग अपेक्षा लगानी पड़ेगी, बस अलग अपेक्षा अलग, अलग लगेगी। इसीलिए विवक्षाओं की अपेक्षा से ये वर्णन है, विवक्षाओं की अपेक्षा से वर्णन है, ठीक है? सब लोग हैंड रेस हटा दो, आगे बढ़ते हैं। मधु दीदी आपको कुछ कहना था ना, और सुनीता दीदी को कुछ कहना था? नहीं हो गया भैया, बस मेरे को ये एक मिनट दीदी आप पूरा करो। हाँ, मैंने अनम्यूट किया था। 1 मिनट मधु दीदी आप पूरा करो। हाँ भैया, बस यही बोलना था कि वो जो 6 ले रहे हैं उसका रीजन सिर्फ यही है ना, बिकॉज कंपल्सरीली 6 पर्याप्तियों ने पूर्ण होना है। एग्जैक्टली, मैं जब तक पूरी की पूरी नहीं होता मैं नहीं मान रहा हूं। मतलब मैं देखो, मैं नहीं मान रहा हूं, मतलब ऐसे नहीं कि एरोगेंस है। मुझे जो अपने गुरु से जो प्राप्त हुआ, जो संदेश है, जो जो आ गया है, वो इस प्रकार से प्राप्त हुआ है, तो हमने इसी प्रकार से आगे पहुंचा दिया। इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये भावना महत्वपूर्ण है, मैं एडिशन नहीं करूंगा। और इसीलिए अलग अलग मत प्रवाह हमें मिल रहे हैं। क्यों? मत प्रवाह कहने से अच्छा है अलग अलग अपेक्षाओं का कथन हमें मिल रहा है, बस ये बात है।
हाँ, ऐसी भी चीजें आगम में मिलती है कि जहां पर उत्तर एक ही आएगा, अलग अलग उत्तर नहीं आ सकते हैं, ऐसे भी कुछ है। तो अब जो है सो उसके साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि उसका क्लैरिफिकेशन करने के लिए आज कोई भी ऑथेंटिक पर्सन नहीं है। हाँ केवली सुनीता भगवान। दीदी बोलो। हाँ सर, मैं यही बोलने वाली थी कि भावी निगम ने इसे कहा है आचार्यों ने कि पर्याप्ति शुरू हो गई है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है, 24 तो नियम से स्थानांतरण होनी चाहिए। आचार्य भगवान ने भी ये प्रश्न उठाया था कि नैगम नय वगैरह इसमें लगाया है क्या। तो हमारा हाँ स्पष्ट कहना है, जब आप पर्याय की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हो, मार्गणा क्या है, पर्याय है कि नहीं है। क्या है। जब मैं गति मार्गना की अपेक्षा से जब चर्चा कर रहा हूं, तो गति मार्गना में मुझे इंद्रियों की अपेक्षा से मैं नहीं सोचूंगा, गति की अपेक्षा से ही सोचूंगा। इंद्रियों में मैं स्थावर की अपेक्षा से नहीं सोचूंगा। मतलब यहां पर सटीकता आनी चाहिए, यहां पर मैं नए नहीं लगाऊंगा। अच्छा। बस ये क्लियर है यहां पर। पर हाँ, वही अगर अपेक्षा। इस मार्गणा की अपेक्षा से, इस विषय की अपेक्षा से दो मत आगम में मिलते हैं, दोनों की अपेक्षा कथन कर सकते हो, यहां ये कह सकते हो। ठीक पर है। वही शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद निवृत्त पर्याप्त जो है वो नियम से पर्याप्त बनने ही वाला है, इस अपेक्षा से 6 पर्याप्ति ली है। कोई बात नहीं है। अब इंजीनियरिंग में भैया तो एडमिशन लिया है, इंजीनियरिंग में डिफरेंस एडमिशन लिया है, तो उठते बैठते कैसे तो वो प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला ही है। इसका ये अर्थ भी आप तीसरे रेफरेंस दे वर्ष में, रखा है चौथे इस वर्ष में बात उसको का। थोड़ी कर सकते हैं। हाँ बोलिए। ये बस वही रेफरेंस दे कहना रखा था। है। हाँ ये रेफरेंस दे रखा है कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर जीव नियम से पर्याप्त होता है, ये वाला धवला जी पुस्तक 1 और 267 नंबर की गाथा में। धवला जी में, जय धवला जी में अलग अलग कथन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। हाँ। दूसरे गुणस्थान में, सासाधन गुणस्थान में आने के मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अभी कल संगी पंचेंद्रिय का मिला कि नहीं मिला, जबकि असंगी में मिलता है, धवला जी का ही मिला है वो। ठीक है ना। तो इसीलिए जिसका जैसे मिला है वैसे वहां पर टिप्पण में लिख देना, खत्म हो गई बात। ठीक है, उसके ऊपर कमेंट करने का हम लोगों का अधिकार नहीं है। ठीक है मुझे भैया जी आ गया समझ में कि जैसा जिस विवक्षा से हो हमको वैसा बस लेकर के चलना है। करेक्ट, वो बात है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 24 थाना संकलन कृति है। संकलन कृति करते वक्त जिस ग्रंथ से आपने लिया है वहां प्रधान कथन है, सूक्ष्म कथन है, विषय कौन सा चल रहा है, किसको गौण किया गया है, किसको वहां पर हाईलाइट किया गया है, ये ना देखते हुए आपने वहां से वो गाथाएं उठाई है और उसकी अपेक्षा से आपने चार्ट बनाया है। अगर ऐसा है तो फर्क मिलने वाला ही है। कल अगर मैं गोमट साहब जीवकांड की गाथा, जो साक्षात देवीचंद्र महाराज ने धवला से उठा करके रखी है, उससे अगर मैं चार्ट बनाऊं, शुभलेशा कहां से कहां तक, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक से ही आगे। और अगर कल कल मुझे अगर ये कोई पकड़ेगा तो मैं बताऊंगा, ये देखो नेमीचंद्र महाराज को पूछो, मुझे मत पूछो। नेमीचंद्र महाराज बोलेंगे धवलाकार को पूछो। हाँ या ना, बस यही बात है। ठीक है, चलिए। अपने लिए सब पूज्य है कि नहीं है, ये महत्वपूर्ण है, बाकी सब छोड़ दो। हमारे लिए सब पूज्य है, सब संकलन करने योग्य है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ग्रंथों से आया है। और उन्होंने भी क्यों रखा, आपको क्या लगता है वे एरोगेंट थे, उनको अपनी मनमानी थी? नहीं। तो उनको जैसे अपने गुरु से प्राप्त हुआ उन्होंने आगे लिखा। अब धवला जी को, धवलाकार को कहां से मिला है, शतखंडागम से मिला है। पुष्पदंत भूतबली महाराज को कहां से मिला, धरसेन महाराज से मिला। धरसेन महाराज को अपने अपनी परंपरा से मिला। अब एक बात पूछूं मैं आप लोगों को, हुम्मड़ है, हुम्मड़ दो। एक हमारे जैसे जो महाराष्ट्र में आकर के 10-12 पीढ़ियों से यहीं पर सेटल हो चुके हैं, और एक हुम्मड़ अभी भी गुजरात राजस्थान बॉर्डर या गुजरात राजस्थान में है। इनके विवाह पद्धति में फर्क मिलता है कि नहीं मिलता है? वहां पर गोरज मुहूर्त में ज्यादा होती है, यहां पर तो गोरज मुहूर्त हमारे यहां पर तो लोग भूल ही गए। गोरस बेला। तो फर्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो इसी प्रकार से चेंजेस होती रहती है, जो हमें संग्रहित करके चलना है। यहां पर कहां तक आ गए? उम्मड़ की तरफ ध्यान नहीं देना। आहारक मिश्र चल रहा है अभी, आहारक मिश्र का योग। हाँ भाई, आहारक मिश्र का योग। पर्याप्तियां कितनी लेनी है? कोई बोलेगा सर्व, कोई बोलेगा 3। ठीक है, हाँ, तो उसके हिसाब से लिख दो।
प्राण कितने लेने हैं? 7 ही आएंगे, 5 इंद्रिया, काय और आयु। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये कार्य रूप है। संज्ञाएं, संज्ञा चारों होगी। उपयोग 3 ज्ञान 3 दर्शन, 3 ज्ञान 3 दर्शन। अब 3 ज्ञान कौन से आएंगे? चूंकि ये छठे गुणस्थानवर्ती महाराज है तो कुज्ञान की तो कोई चर्चा ही नहीं है, और आहारक के साथ में मनपर्य ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए 3 सुज्ञान में मति, श्रुत और अवधि, ये 3 ज्ञान आएंगे, और चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन आएंगे। तो 3 ज्ञान 3 दर्शन आ जाएंगे। चलिए अब चलते कार्बन का योग। कनकमाला दीदी, कार्बन का योग बताइए। वंदना भैया जी, कार्बन का योग में तो खाली कार्बन वर्गणावती शरीर तो कोई होता ही नहीं उसमें। तो पर्याप्ति कितनी होगी? पर्याप्ति इसलिए नहीं होगी, शरीर नहीं तो पर्याप्ति कहाँ आएगी? कार्बन का योग में पर्याप्ति नहीं होगी, 0। ठीक है, क्योंकि शुरू ही नहीं होती है कार्बन का योग में। हाँ। चलिए आगे। प्राण, प्राण फिर वो भी आएगा तो उसके प्राण तो इंद्रिया 5 होंगी, और आयु श्वासोच्छ्वास भी रहेगा ही रहेगा। 5 इंद्रिया मुख्यतः से भावेंद्रिय की अपेक्षा से ये प्राण माने जाते हैं। हाँ, और आयु श्वासोच्छ्वास रहेगा। काय और आयु, काय बल और आयु, इसकी अपेक्षा से होगा। चलिए। हाँ। संज्ञा कितनी होगी? संज्ञा तो 4 रहेंगी। देखो, जीव को विग्रह गति में ही संज्ञा है। परिग्रह, मैथुन, आहार, व्यय कहाँ से है? विग्रह गति से। हर समय रहती है ये, हर समय रहती है हर जीव के। चलिए, और उपयोग? उपयोग इसमें तो कुज्ञान भी हो सकते हैं, 3 कुज्ञान और 3 सुज्ञान दोनों ही हो सकते हैं। 3 कुज्ञान में से मति कुज्ञान नहीं, अवधि नहीं होगा, मन अवधि ज्ञान नहीं होगा, 3 सुज्ञान। हाँ, अवधि ज्ञान को अवधि नहीं होगा, मतलब मत्या ज्ञान, श्रुता ज्ञान, ये 2 होंगे, मतलब कुशल होंगे। 3 शुद्ध भी हो सकते हैं, 3 सुज्ञान भी हो सकते हैं, 3 दर्शन भी हो सकते हैं। 3 सुज्ञान होंगे, श्रुत अवधि, चक्षु नहीं होगा। 1 मिनट, मति श्रुत अवधि भी होंगे, मति श्रुत अवधि भी होंगे। क्यों? क्योंकि ये मरण के पश्चात विग्रह गति में लेकर के जा सकते हैं। मति श्रुत अवधि, तो ये 3 आ जाएंगे कार्बन का योग में। और उसके साथ में चौथा ज्ञान, केवल ज्ञान। समुद्घात में भी जब भगवान कार्बन का योग में रहते हैं तब केवल ज्ञान होता है। तो 4 सुज्ञान हो गए, 2 कुज्ञान, 4 सुज्ञान, 6 हो गए, और 4 दर्शन। मति श्रुत अवधि, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन, ये 4 दर्शन पाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? सन्मति इंदिरा दीदी, यहां पर केवल दर्शन क्यों लिया? विग्रह गति है तो भी। अपेक्षा भैया। हाँ, केवली समुद्घात की अपेक्षा। केवली समुद्घात की अपेक्षा, बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते वेद बारगणा। भाव स्त्री, भाव नपुंसक और भाव पुरुष, वेद बारगणा में तीनों भी हमेशा भाव की अपेक्षा होंगे। तो पर्याप्तियां 6, प्राण, संधि पंचेंद्रिय में तीनों पाए जाते हैं, मनुष्य तिर्यंचों में इसकी अपेक्षा से 10 के 10 प्राण। संज्ञा 4 की 4 सर्व। अब आ जाएगी बात उपयोग की। पहले भाव स्त्री, भाव नपुंसक, भाव स्त्री और भाव नपुंसक क्या क्या हो सकता है? मीनाक्षी दीदी, उसमें आएगा उपयोग 9 आएंगे। कैसे कैसे बताइए? वो उपयोग में 3 दर्शन आएंगे, चक्षु अचक्षु और अवधि, और ज्ञान में 3 सुज्ञान और 3 कुज्ञान। चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन आएगा। अवधि दर्शन भाव नपुंसक में कैसे होगा? इसमें तो 9 लिखा है हमारे। अरे लिखा है, मुझे नहीं चाहिए, आप एक्सप्लेन करो। लिखा है उसको, लिखा है वो तो हम क्रॉस चेक करने बैठे ना, लिखा है तो सही है कि नहीं है। भाववेद के अपेक्षा से 90 गुण स्थान तक होता है ना। भाव वेद की अपेक्षा 90 गुण स्थान तक, मतलब मुनिराजों के भी पाया जा सकता है, इस अपेक्षा से
ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाव नपुंसक को मति श्रुत अवधि 3 सुज्ञान हो सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात कुमति कु अवधि, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि संगी मिथ्या दृष्टि पर्याप्त की अपेक्षा से हो सकते हैं। उसमें भी भाव नपुंसक पाया जाएगा और भाव स्त्री पाई जाएगी। ठीक है, अब बच गई चीज मन पर्याय की। तो भाव नपुंसक के साथ या भाव स्त्री के साथ मन पर्याय ज्ञान नहीं होता, क्योंकि मन पर्याय ज्ञान सिर्फ और सिर्फ पुरुष वेद के साथ ही होता है, तो इसलिए मन पर्याय ज्ञान नहीं होगा। चलिए, तो ये इनकी अपेक्षा से हो गए कितने? 3 कुज्ञान, 3 सुज्ञान, 3 दर्शन, 9 हो गए। और भाव पुरुष की अपेक्षा, भाव पुरुष की अपेक्षा 3 कुज्ञान हो सकते कि नहीं? मिथ्या दृष्टि पुरुष वेदी 3 कुज्ञान हो सकते हैं, पर्याप्तक है। उसके बाद सम्यक दृष्टि पुरुष वेदी, मति श्रुत अवधि मन पर्याय, चारों भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब भाव पुरुष के साथ में केवल ज्ञान केवल दर्शन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 13वें 14वें गुण स्थान में जहां पर यह दर्शन और ज्ञान पाया जाता है वहां पर वेद नहीं पाए जाते। मतलब 12 उपयोग में से केवल ज्ञानोपयोग, केवल दर्शनोपयोग, ये 2 को हटा दो, शेष 10 उपयोग हमें पाए जाएंगे। चलिए, वेद मार्गणा पूर्ण हो गई। अब कषाय मार्गणा, अरे नहीं, कहा तक समय तो काफी कहा का कहा चला गया है। ठीक है ना, समय का आज ध्यान नहीं रहा, आज मतलब आजकल रहता ही नहीं है। कोई बात नहीं, वेद मार्गणा तक ही रखते हैं आज, कषाय मार्गणा से कल शुरुआत करेंगे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम श्रुत भक्त